अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं नासर राजा और हमारा प्रोग्राम है T20 तमाशा, जिसमें आप बहुत सारे आज हमने गेस्ट बुलाए हैं और जो बड़े बड़े अच्छे सूट्स पहन के आए हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें हमसे करने आए हैं। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तुर्श और थोड़ा सा नमकीन हमारा प्रोग्राम होता है T20 तमाशा। तो जनाब आज के मेहमानों का तारुफ कराते हैं। मेरी बाईं तरफ एक पूरी टीम बैठी है। ये क्रिकेट की टीम नहीं है और ये कोई और टीम भी नहीं है, बस टीम है। कौन सी टीम है, क्या करके आए हैं, क्या पहाड़ डाके हैं, अभी आपको पता चलेगा। मेरी बाईं तरफ जो मेरे पहले दोस्त बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर बशीर है। मुदस्सिर बशीर, आपने क्या कमाल किया पंजाब गेम्स में कि आज हम बुलाने पे मजबूर हो गए? पंजाब गेम्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑल ओवर 4th पोजीशन पे आए और जो मेरा स्टाइल, जो मेरा गेम था। सुना 4 थी, सॉरी टीमें सुना 4 थी वहाँ पे, क्या आप 4th आ गए? 4 टीमें थी, 10 टीमें थी। 10 टीमें थी, डिवीजन थी, ऑल ओवर पंजाब की 10 डिवीजन थी। और मैं हमेशा थर्ड आता रहा हूँ। हमारी क्लास में थे ही 3 लड़के, मैं थर्ड आता रहा हूँ। हमारे रावलपिंडी ऑल ओवर पूरे पंजाब में चौथी पोजीशन पर आ गया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और आपने किस गेम में हिस्सा लिया? पेंथाथलॉन एक इवेंट है। पेंथाथलॉन जी, पेंथाथलॉन का मतलब होता है कि उसमें एक खिलाड़ी को 5 गेम्स में हिस्सा लेना पड़ता है। 5 गेम में उसमें क्या क्या होता है? वैसे तो उसमें 5 गेम्स है। स्विमिंग है, उसके अंदर रेजर रन है, उसके अंदर 3 गेम्स हो गए। अच्छा। उसके बाद फिर एक फेंसिंग गेम्स होती है। अच्छा। और उसके अलावा फिर एक शूटिंग गेम उसके अंदर होती है। अच्छा, शूटिंग भी होती है। जी, पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर 3 गेम्स चलते हैं पाकिस्तान। ओके, आगे मेरे भाई को माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरे प्यारे भाई का क्या नाम है? मेरा नाम सर उसामा साजिद है। उसामा साजिद? जी सर। उसामा साजिद, क्यों घबराए हैं जालमा? ये देख इतने सारे तेरे बच्चे बैठे, थोड़ा ऊंचा खुल के बोल। खिलाड़ी में तो इत्मीनान ही बड़ा होता है। जी सर। उसामा, क्या करते हो आप? सर मैं पेंथाथलॉन गेम आप भी पेंथाथलॉन करते हो? और आपने बताया नहीं, मेडल लिया आपने? जी सर। आपने, इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। हमने गोल्ड मेडल लिया। आपने भी गोल्ड मेडल लिया? लिया। जालमू कितने गोल्ड है कितने ने? सर को वो कांटे शांटे बढ़ाइए। अच्छा अच्छा, सब गोल्ड। चलें तो आगे दीजिए इनको। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम आशिर सगीर है और आशिर सगीर। आशिर सगीर। हाँ जी। अच्छा। और मैं कराटे टीम का मैनेजर हूँ, डिवीजन कराटे का। टीम के मैनेजर हैं, लेकिन जीत पेंथाथलॉन वाले गए। नहीं, हम लोग भी जीते हैं। अच्छा, हमने 2 गोल्ड मेडल लिए, 2 अच्छा। सिल्वर लिए और 4 ब्रॉन्ज मेडल लिए कराटे टीम में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑल ओवर द पंजाब जिसमें 10 डिवीजन की टीमें थी। मैनेजर थे? हाँ जी, मैनेजर। कोच साहब ये अच्छा, है, मैं मैनेजर हूँ। कोच साहब को दियो माइक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे भाई का क्या नाम है? अरसलान खान। अरसलान खान, आप कोच हैं? जी, मैं रावलपिंडी कराटे डिवीजन का क्वालिफाई, पाकिस्तान की तरफ से क्वालिफाई कोच हूँ। अच्छा, और आपने 4 गोल्ड मेडल लिए हैं? 2 गोल्ड, 2 लिए हैं, 2 सिल्वर, 2 4 सिल्वर, ब्रॉन्ज। 4 ब्राउन्स लिए हैं। ब्राउन्स क्यों आ गए आपके? आपने सारे गोल्ड या सिल्वर क्यों नहीं लिए? सर ये गेम का एक हिस्सा है, हार गेम जीत का का। हिस्सा है ये तो। सारे जब हम हार जाएं तो हमें हिस्सा जरूर याद रहता है। नहीं, परंतु जीत के भी याद आपके लिए, इनके लिए तालियां के इन्होंने 2 गोल्ड लिए हैं। और ये जो आगे हमारा भाई बैठा है जी, वालेकुम। मेरा नाम सुजल जफर है। क्या नाम? सुजल जफर। अल्लाह दे बंदे, इतना औखा नाम मैं किस तरह रवांगा? सुजल जफर। घर वालों ने रखा। अच्छा, घर वालों ने रखा है, ठीक है। तो आपने किस में मेडल लिया? कराटे में। कराटे में मेडल लिया। अच्छा, कराटे वही है ना जो करते हैं हा हू ठा ठू, इस तरह करते हैं? पंचेज होते हैं। पंचेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने गोल्ड लिया? गोल्ड मेडल। बहुत ज़बरदस्त। आगे दें। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शुएब अख्तर है। शुएब अख्तर? जी। तू शुएब अख्तर है? जालमा तेर। अच्छा, कमज़ोर हो गए कि बीमार शिमार थे? नहीं, वेट थी। वेट लूज कीता है खुद? जी। ते क्रिकेट वाले? नहीं। अच्छा, तो आपने मेडल लिया या क्रिकेट वाले आप? जी, कराटे में गोल्ड। कराटे में लिया है? अच्छा, कराटे में गोल्ड लिया है। जी। अच्छा, आपकी वेट कैटेगरी भी होती है ना? जी। आपकी क्या कैटेगरी? 50 कैटेगरी। ठीक है, ज़बरदस्त। अब इस लाइन वालों के लिए एक दफ़ा तालियां फिर बजाएं। ये जो ऊपर प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हैं, हमारी बेटियां, क्या नाम है बेटी? वालेकुम। ज़ारा अली नाम है मेरा। ज़ारा अली। आप किस गेम की हैं? मैं आर्चरी। आर्चरी वो होती है ना जो इस तरह खींच के मारते हैं? जी। अच्छा, मैंने ये देखा कि ये जितनी ये गेमें बताई हैं ना आर्चरी की और ये पेंथाथलॉन जिसमें निशाने भी करते हैं, उसमें ऐसे एक आंख बंद करनी पड़ती है। तो कोई इतराज़ नहीं करता कि ये सर मुझे आंख मार रहे हैं? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता। आंख वैसे बंद करना जरूरी होती है? जी। फोकस करने के लिए, एम लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th की स्टूडेंट। 9th में? तो इतना जोर है, आप खींच लेती हैं उसको? जी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आगे दे माइक। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आयशा यासीन है। अच्छा, आयशा यासीन, आप भी आर्चरी की है? यस सर। अच्छा, तो आपकी भी कैटेगरी होती है या क्या होता है इसमें आर्चरी में? सर हमारा मीटर्स में होता है, 30 मीटर होता है, 18 मीटर होता है। अच्छा, डिस्टेंस के होते हैं मुकाबले। अच्छा, तो आपने किस में लिया हिस्सा? 30 मीटर में। 30 मीटर्स में लिया। और आपने किस में लिया? 30 मीटर्स में। क्यों, ज़्यादा वो नहीं नज़र नहीं आता है?
सर तो आता है आपको वो जो टारगेट है वो नजर आ जाता है? मैंने चश्मा लगाया हुआ है। ये सर आ जाता है। मैंने भी आर्चरी में हिस्सा लिया, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी वो किधर लगाना है? उन्होंने कहा जी वो सामने देखें। मैं कहा सामने देख रहा हूँ। उन्होंने कहा दीवार पे देखें। मैंने कहा दीवार कहाँ है? उसने कहा जी वो सामने। मैंने कहा जी वो भी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी आप घर बैठे, आपको वैसे मेडल भेज देंगे। चले आगे आए जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सारा है सारा, और मैंने पंजाब गेम्स में एथलेटिक्स में मेडल लिया है। किस एथलेटिक्स में एथलेटिक्स के किस इवेंट में? 100 मीटर 100 मीटर्स में जी। आपने उसमें रिले में लिया है या प्लेन में लिया है? जो प्लेन। स्टेट। स्ट्रेट अच्छा, कौन सा मेडल लिया? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अच्छा, वो तो सबसे, इसका मतलब है कि आप पूरे पंजाब की तीसरे नंबर की तेज तरीन लड़की हैं। जी यही है ना? जी। और सुनैब पिंडी की लड़की ने फर्स्ट पोजीशन भी हासिल किया। जी। उसका क्या नाम है? सुनैना। सुनैना। और उसने सुना 4 गोल्ड मेडल लिए हैं। जी। देखा, मैं अंदर की खबरें रखता हूँ। ठीक है, आपने नाम क्या बताया? सारा। सारा। सारा, सारा के लिए भी तालियां बजा दी। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सुफियान है। अच्छा। और मैंने पंजाब गेम्स में कराटे में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अच्छा। काते में। अच्छा, वो आपकी बहन है, आप दोनों ने ये तय करके गए थे कि कम से कम ब्रॉन्ज नहीं जाने देना? बस ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है, अब अल्लाह की मर्जी होती है। ठीक है, और आगे आए बेटा। आपने? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कराटे में -50 वेट में सिल्वर मेडल लिया है। अच्छा, -50 जी। -50 का मतलब होता है कि वेटलेस बंदा, जिसका कोई वेट हो, इधर हवा आई तो इधर चला गया, इधर हवा आई तो नहीं, वेट कैटेगरीज है, जैसे वो 50 वेट में, मैं 55 वेट में। अच्छा, 55 वेट में जी। तो आपने किसको जीता? जिस मेडल आपने, आपका कौन सा था? सिल्वर। सिल्वर था। तो जिसके आपके जो मुद्दे मुकाबल था वो किस उसका डिवीजन का लड़का था? ये लाहौर का था। लाहौर था। तो वो हल्का था आपसे? जीता है तो अच्छा ही होगा। नहीं, आप जीते तो आप है ना, सिल्वर वो जीता है, वो तो जीता गोल्ड है। मेडल। अच्छा, वो जो होता है वो गोल्ड ले लेता है, जी। आपका ऑटोमेटिक सिल्वर हो जाता है। लेकिन सेमीफाइनल में किसको हरा के आए थे आप? सेमीफाइनल गुजरांवाला। गुजरांवाला को। चलें, आप सबके लिए बहुत सारी तालियों। और जनाब, अब हम बढ़ते हैं अपने उन मेहमानों की तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने मेरा साथ देना। अब मेरी टीम है, हमारे प्रोग्राम का नाम है T20 तमाशा। और जनाब, अब मैं दाएं जानब जो हमने मायरीन बुलाए हैं, आज हम इनसे पूछेंगे कि हमने क्या पार्ट आया। हमारी टीम आज गो के जीत गई है और हमें थोड़ी सी उम्मीद हुई है, लेकिन अगला मैच चूँकि जनूबी अफ्रीका फिर जीत गई है, तो फिर हमने थोड़ा सा रिवर्स गेयर लगा लिया है। तो अपने मायरीन से पूछेंगे, लेकिन पहले हमारे पास एक और मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट बैठी हैं, जो इस तरह आंख बंद करके तीर चलाती हैं, और इनका नाम तारफ इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? राहत। मुझे आपका नाम नहीं आता, मुझे अपना नाम बताएं। राहत। अच्छा, राहत नाम है आपका। तो आपने सिल्वर मेडल लिया है? जी सर। आपने भी तीरंदाजी में लिया जी है? सर। इसको आर्चरी भी कहते हैं। जी जी। और कितने मीटर्स में लिया आपने? 70 मीटर। हम लोग प्रोफेशनल गेम जो है 70 मीटर पे की जाती है। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं आप, वो 70 मीटर होते हैं। मतलब ये बच्चे जो हैं ये 30 पे रहे, आप 70 पे जाके सर, ये आपने बिगनर्स मारा। बच्चे हैं अभी हमारे। अच्छा, बिगनर्स बच्चे हैं। अच्छा, ये जो आर्चरी की वो कमान होती है, जो तीर होते हैं, ये अपने लेके जाती हैं? ये जो सर अपने लेके जाते हैं। ये कितने का आ जाता है ये सारा कुछ? सर, प्रोफेशनल तो तकरीबन 3 लाख तक आती है। अच्छा। एक एरो 11,000 हज़ार का होता है। अच्छा। बाकी बिगनर्स के लिए होता है ये 75,000, 50,000, 55,000 ऐसे। तो आपके जब घर वाले, कोई मेहमान आता है, कभी चचा आ गए, मामू आ गए, तो आपके घर वाले कहते हैं कि ये हमारी बेटी है जो तीर मारती है, तो परेशान तो होते होंगे, यार पता नहीं कौन से तीर चलाती है ये? नहीं सर, एक तो नजरों के तीर भी होते हैं ना? सर, वो बाहर वालों के लिए, वो बाहर वालों के लिए होते हैं। घर में तो बंदा इस तरह रहता है। ठीक ऐसे ही रहता है, है। चले, इनके लिए भी तालियां हो जाए। अच्छा, जो मेरे अगले जो मेहमान हैं, जो साथी हैं, ये बड़े बेरहम किस्म के तजिया निगार हैं और बड़े गुस्सीले किस्म के ये कमेंट्स देते हैं, और मैंने बड़े डरते डरते इनको बुलाया है, और अभी डरते डरते इनका मैं तारुफ करा रहा हूँ। लेकिन इनसे बात करने से पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा प्रोग्राम होगा T20 जी जनाब, मैं हूं T20 तमाशा, और आप देख रहे, और नहीं, मैं हूं K2, नहीं, मैं हूं नासर राजा, और आप देख रहे हैं T20 तमाशा। और जनाब, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, और मैं उस खतरनाक और उस बेरहम तजिया निगार की तरफ एक मरतबा फिर बढ़ता हूं, जिसका तजिया बड़ा बेरहम होता है। अरसलान अब्बास शिराजी इनका नाम है, और ये तकरीबन हर दूसरे टीवी चैनल पे बैठे होते हैं,
और वहाँ पे तजिए कर रहे होते हैं। अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? आप ज़्यादा आज हमारा दिल रखने के लिए थोड़ा सा हाथ वाला रखना। नहीं, दिल रख नहीं सकते, दिल रख नहीं सकते, पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता। क्यों यार? देखिए अगर आप जो ज़रब तकसीम करनी है कर ले, नहीं पहुंच सकता। देखिए मेरी बात सुने अरसलान शिराजी साहब, अगर हम हार सकते हैं जिम्बाब्वे से तो कोई और टीम भी तो हार सकती है ना। देखें हमारे जैसी और कोई टीम है नहीं यार, ना करें इतनी मायूसी अच्छी नहीं लगती यार। आप देखें आज पाकिस्तानी इंडिया के साथ मिले थे, इंडिया को भी हरवा दिया। नहीं देखिए आज हमने ना देखें उसको किस तरीके से आउट क्लास किया है। हमने हॉलैंड, तो हॉलैंड की टीम बुरी नहीं है। नहीं, आप जो वर्ल्ड कप खेलने आती है वो टीम कोई भी बुरी नहीं होती। टीम बुरी नहीं है, उसके कॉम्बिनेशन का मसला है। कॉम्बिनेशन का मसला है, आप इस बात को बेहतर जानते हैं। जब आप अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को आप ओपन करवाएंगे और ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो फिर ये तो मसले होंगे ना। ओके ओके। और आपसे फिर थोड़े से और मसले भी हम सुनते हैं। मेरे अगले जो मेहमान हैं मसूद अली खान इनका नाम है और ये चेयरमैन है KSL के यानी कश्मीर सुपर लीग। मैं सही कह रहा हूँ सर? सुप्रीम लीग, कश्मीर सुप्रीम लीग करवा रहे हैं ये कश्मीर में। और यकीनन क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं और उसके मैनेजर हैं, मैनेजमेंट में हैं। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा एक सेक्रेटेरिएट बनाया है अपनी उस लीग के लिए, जो मैंने देखा है, जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। पता चलता है बड़ा डिसिप्लिन है और आपको ऐसा लगता है कि आप शायद ऑस्ट्रेलिया के किसी यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आ गया। वहाँ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर लगाया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो सर आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेक्रेटेरिएट भी बना लिया है। इससे पहले कि हम क्रिकेट पे आपसे बहुत सारे सवालात पूछें, हमें KSL के बारे में बताएं कि ये कब शुरू हो रहा है और इसकी क्या चीज़ें होंगी, कितनी टीमें होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर सुप्रीम लीग जो है मई 23 में स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। और नवंबर 20 के बाद हम इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। सही। इसमें 8 टीमें शिरकत करेंगी। गुड। जिसमें हर टीम में 7 प्लेयर्स पाकिस्तान से खेलेंगे। ओके। और प्लेइंग साइड में 4 कश्मीर के प्लेयर खेलेंगे। कश्मीर के यानी 7-4-11 ते जेडे 4-5 और ने ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ जगह बन जी साड़ी। जी जी। देखो साड़ा दोस्त किस तरह अच्छा हेलमेट पाया, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अरसलान शिराजी साहब बहुत अच्छी क्रिकेटर है ये। सपोर्टिंग स्टाफ में बिल्कुल सबकी जगह। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। और इनके लिए मैनेजर, मेंटोर। इसलिए आपसे मजीद गपशप भी होती रहेगी। वकार साहब जो हमारे हैं ये इनकी एसोसिएशन है, जो स्पेशल लोग हैं, जो स्पेशल फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं, उनको स्पेशल लोग हम कहते हैं, उनके ये सेक्रेटरी हैं और बहुत मुतरक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकार साहब कोई तारफ़ में कोई गड़बड़ होगी तो आप सीधा कर लें उसको। बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है, बड़ी मेहरबानी। तो आप माशाल्लाह क्रिकेट के बहुत इवेंट भी करवाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, बड़ी भाग दौड़ भी करते हैं। तो कोई और काम करें क्या, किस चीज़ के पीछे पड़ गए? देखिए शिराजी साहब ने कितना सख्त किस्म का तजिया दिया कि जो मर्जी कर लो नहीं पहुंच सकते सेमीफाइनल में। आपका क्या ख्याल है किस बारे में? कि हमारी टीम भी नहीं पहुंच रही, आप भी क्रिकेट में आ गए हैं, सर भी सुप्रीम लीग करा रहे हैं, तो क्या इसमें आपने क्यों क्रिकेट में पंगा लिया है? तो फिर मैं पंगा ना लेता तो ये काम कौन करता? ये कौन किसी करता? एक ने तो बेड़ा उठाना था। किसी एक ने करना था। क्योंकि एक हमारी जो फिजिकली हैंडीकैप की कम्युनिटी है, जी जी, ब्लाइंड क्रिकेट भी माशाल्लाह अपनी एक एक्सट्रीम पे पहुंची हुई थी। डेफ एंड डम क्रिकेट भी हो रही थी। जो फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट है ये खाना खाली था, तो मैंने सोचा कि कोई और। अच्छा, मैं एक आपने जो ब्लाइंड क्रिकेट की बात की है, तो एक मरतबा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी बतौर जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद था। तो आपको पता है कि इनकी रेशो होती है, यानी इसमें एक ये ब्लाइंड खातून भी डाल सकते हैं क्रिकेटर। जब इनकी टीम वर्ल्ड कप होता है तो हमने दूसरी टीमों में वो एक खातून थी जो ब्लाइंड थी। तो मैंने उनके कप्तान से पूछा जिनका नाम गालमन रज़ाक था, मैंने कहा रज़ाक साहब आपने कोई अपनी खातून क्यों नहीं डाली? उन्हें कहा यार फिर तुसी साथियाँ नहीं कहना सी कि अन्नी पा दी थी तो फिर मजीद ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो आपका भी कोई इस तरह की रेशो होती है? नहीं, हमारी रेशो नहीं है इसमें। अभी तक वुमेन क्रिकेट जो फिजिकली हैंडीकैप के लिए वो अभी पूरी दुनिया में कहीं शुरू नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि हमने जो इसको बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू किया था, तो हमने ना सिर्फ अपने मुल्क में इसको नेशनल लेवल पे पहुंचाया, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बाहर के भी दौरे किए हैं आपने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किया, अपनी टीम लेके गए हैं? जी जी बिल्कुल। तो वहाँ क्या रिजल्ट रहा? जी 5 टूर मैंने किए हैं इंडिया के। अच्छा। हम गए हैं और इंडिया में हम 4 दफ़ा हरा के आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक बार हार के आए हैं माशाल्लाह। तो इस तरह हमारा रिकॉर्ड जो है वो हमारी जो नेशनल टीम है 4 बजे कैसे जीत गए? उनकी चेयर जो है उसमें क्या वो चेन ढीला था, उनके टायर पंक्चर थे, क्या कैसे? नहीं नासिर भाई, इसमें 2 तरह की क्रिकेट है। अच्छा। एक हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट है। अच्छा। और एक क्रिकेट उन लोगों के लिए है जिनका माइनर सा कोई हाथ का या पाँव का प्रॉब्लम है। जैसे हमारा हैदर है,
लाइक हैदर जी बिल्कुल बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, बिल्कुल अच्छी क्रिकेट, और वो हमारी तरफ से क्रिकेट खेला। व्हील चेयर, ये दो आपकी जी ये 2 सेपरेट कैटेगरीज हैं हमारी, जो फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट। ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त, तालियां जी इनके लिए। अच्छा जनाब, एक बार तो फिर मसूद साहब आपसे पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है वो थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी ढीली पड़ गई है। जिम्बाब्वे से हम हार गए हैं, इंडिया से हम बड़ा क्लोज आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से भी हम बड़ा क्लोज आ रहे हैं, तो इसमें सारी टीमें अच्छी होती। आपका क्या ख्याल है कि कोई ऐसी जमा तफरीक हो जाएगी कि जिसकी वजह से हम ऊपर चले जाएंगे कि मुश्किल है? अब देखें जी, ये क्रिकेट है, बांग्लादेश को आप बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते हैं। सही, बांग्लादेश दोनों को हराने की सलाहियत। जी जनाब, एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर, हमारा प्रोग्राम है T20 तमाशा, और हमारे बहुत ही अच्छे से मेहमान, एक सिर्फ सख्त है मेहमान, मैं उससे बड़ा घबराता हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी में मैंने उसको बुला लिया क्योंकि वो उसका तजिया बड़ा सख्त होता है, और वो है अरसलान शिराजी। और मसूद साहब ये भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं क्रिकेट के, लेकिन बड़े धीमे से कहते हैं यार काली टांगे, तो थोड़ा सा मेरा भी दिल रह जाता है। अब हम पूछते हैं वकार साहब से कि वकार साहब क्या चाहते हैं कि कप्तान हमारा कौन होना चाहिए? खुल के दसो वकार साहब। ये आपका फोरम है तो खुल की बात हाँ, होगी। बिल्कुल। देखें, जब हम बात करते हैं ना टीम, एक टीम जब आप किसी नेशन को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो वहां पे फिर ईगोज नहीं देखी जाती। सही है, वहां पे आप एक कॉम्बिनेशन के साथ खेलने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप देखें कि श्रीलंका कितने क्राइसिस से गुजरा है, लेकिन उनकी टीम जो है, सियासी क्राइसिस की बात कर रहे हैं या क्रिकेट की बात? नहीं, मैं वो जो उनका क्रिकेट क्राइसिस भी देख लें और सियासी क्राइसिस भी देख लें, लेकिन उसके बाद जब वो जेल हुए हैं तो वो एक बड़े जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, वो मैंने वाइल्ड टीम देखी है कि जिसमें स्टार्स हो के भी स्टार्स की तरह वो नहीं बिहेव करते, वो बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं। जी, जारी रखें। तो आप देखें कि उन्होंने यंगस्टर थे, वो जेल हुए, एक टीम बनी, एक कॉम्बिनेशन बना और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने एशिया कप जीता, यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में उनकी जारी है। हमारी तरफ गालबन कुछ ईगो के मसाइल ज्यादा हैं। ठीक है, जो ओपनर है वो चाहता है कि मैं नीचे नहीं आऊंगा, शायद उसकी कोई परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है। हाँ। तो अगर आप ओपनर हैं तो आप फिर ऊपर कुछ करके दिखा दें। चले मल्ले की टीम में तो चलता है क्योंकि जिसने चंदा ज्यादा दिया होता है या जिसका अपना बैट होता है वो कहता है यार मैं इस तरह खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैंने अपनी बारी ले लिया बीच में। अच्छा, ये अभी अरसलान शिराजी साहब ने ये बताया, वैसे तो हमारे यहाँ जो चेयरमैन होता है वो सियासी तौर पर तब्दील होता है या रखा जाता है, लेकिन क्या इस परफॉर्मेंस में कोई उसकी भी गलती है, रमीज राजा साहब की कोई गलती है कि आप समझते हैं कि उनके ऊपर कोई इसका बोझ नहीं आना चाहिए? देखें, ये टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहले चेयरमैन देखे हैं जो ग्रास रूट लेवल से अभी क्रिकेट की प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। इसके बेशक 4-5 साल के बाद आप अभी जो उन्होंने जूनियर लीग करवाई है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी वुमेन्स लीग करवा रहे हैं, हमें देख के इंडिया कर रहा है। पहला स्टेप रमीज राजा ने लिया, उसके बाद इंडिया ने अभी स्टेप लिया। और पूरी दुनिया में इनकी रिस्पेक्ट बहुत है। रिस्पेक्ट इसलिए है कि खुद क्रिकेटर हैं और हाव नाव है उन्हें क्रिकेट की, बहुत बड़े और समझते हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं। तो इंशाल्लाह टीम का हम सबको मोराल बुलंद करना चाहिए और हमारी टीम परफॉर्म करेगी, हमें यकीन होना चाहिए। ओके। अच्छा राहत, आप ये बताएं कि आप टीचिंग भी करती हैं, यानी स्पोर्ट्स इंचार्ज भी हैं, खुद भी आप आर्चरी करती हैं, ये 2 बच्चियां भी आपकी शागिर्द हैं, तो आप क्या समझती हैं कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है? सर, कप्तान की तो आपका आ गया, जो आपने फैसला दिया है वो हमने लिख लिया है, अब आगे चलते हैं हम। सर, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर कहा जाए तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ग्राउंड में आना। गेम के हवाले से कोई भी गेम जो लाइक बैठ के चिप्स खाएं, नहीं खेलें चिप्स नहीं, वो तो घर में बैठ के भी खा सकते हैं। ग्राउंड में सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चों को आजकल लगा हुआ है ये मोबाइल्स, या मोबाइल से हट के हमारी जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादातर नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यानी हमें ऐसी नेगेटिव चीजें बढ़ रही हैं जो स्पोर्ट्स बचा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, उनके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है आजकल, ग्राउंड्स ही नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला है वो ग्राउंड्स का है। सही है, हमारे पास जगह नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी 1 ईयर से मैंने यहाँ ज्वाइन किया DPS डिवीजन पब्लिक स्कूल को एज अ स्पोर्ट्स टीचर। सही। तो मेरा क्लब भी वहीं पे ही है। अच्छा, वो आपका अपना क्लब है? जी, DPS आर्चरी क्लब। सही। तो उसमें मेरे माशाल्लाह बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और सर इससे हट के मैं अपने स्कूल की अंडर 13 की क्रिकेट की टीम भी बनाई है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह क्रिकेट की टीम भी बनाई, अंडर 13। मैं क्या अंडर 30 है तो फिर उसमें तो मैं भी आ सकता हूँ। 13 अंडर 13 13 साल। जी। तो वो उनको ट्रेनिंग भी कराती हैं? जी सर, उनको ट्रेनिंग करवाती हूँ। अच्छा। और मैचेस वगैरह हमने आपस में ही अभी किए थे, TCB की तरफ से अभी ट्रायल्स होंगे उनके। अच्छा।
तो अभी ये जो एक इंटर स्कूल्स हुआ है जी जी वो अंडर 16 हुआ है सर, उसका हमें पता नहीं चला था, लेट पता चला है, बताते भी नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, तो अंडर 13 का अभी चल रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें अभी ओके ट्रायल्स हैं। ओके अच्छा बच्चों, ये जो ये जो जूडो कराटे के तीन चार बच्चे हैं और ये कोच भी बैठे हैं, मैनेजर भी बैठे हैं, इसमें बड़ी मारा मारी होती है और आप मारते भी हैं, आपको लग भी सकती है चोट। आप में से किसी को कोई ऐसी चोट लगी है जो जिसे कहते हैं कि यार मुझे तो दिल की चोट लग गई है, कोई ऐसी चोट लगी है? गेम के बाहर लगती है। अच्छा, गेम से बाहर लगती है, दिल की जो चोट होती है वो गेम में नहीं लगती। आपको लगी कभी गेम से बाहर? सर बड़ी लगी होंगी इन्हें। हाँ, ये कोच है ना मैम को ज्यादा पता है। अच्छा, मैम ने देखा होगा ना। मैम सर हमारी नजर इन लोगों पे ही होती देखिए, है। मैम और वो दो ये जो आर्चरी वाले होते हैं, मैंने पहले कहा कि ये एक आंख से देखते हैं सबको, तो इसलिए हाँ। तो लेकिन सर जो आर्ची वाले होते हैं वो एक आंख से देखते हैं, जो कोच होता है ना वो एक आंख देख के बंदे को पहचान जाता है। ठीक है, मैं तन भी पहचान गया दोस्ता। तो अच्छा, तो आपके मतलब दिल पे कभी चोट लगी है? नहीं टिल्ला बोले हैं यार। नहीं इस राना कर दोस्ता, असा की पता लगना, असा फौरन पहचानने आप देगी सर हैं? नहीं किसी के दिल पे कभी चोट लगी है भाई? आप सारों में से चोट दिया पर लगी नहीं हैं? दिए जरूर है। अच्छा, छोड़ दिया लेकिन लगा नहीं है। कैसे आर्चरी से मारा है या कैसे आपने चोट लगाया है? गेम से। अच्छा, गेम में परफॉर्मेंस दी है तो जरूरी बात है फिर। अच्छा, आप भी तो वो निशानेबाजी भी करते हैं ना पैंथलॉन में, तो उसमें जो रेसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 100 की होती है, ज्यादा होती है? उसमें 400 की होती है। 4 यानी एक पूरा चक्कर ट्रैक का? पूरा चक्कर। वो कितना टाइम क्या है आपका? उसकी ड्यूरेशन जो होती है वैसे 50 सेकंड्स होते हैं। हाँ। उसमें जो रेजर है जो शूट करना होता है उसका 50 सेकंड होते हैं, उसके अंदर आपने कवर करना होता है। सही। पॉइंट्स लगे होते हैं, 5 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद फिर 400 मीटर का शूट करना होता है, फिर वापस दोबारा से फिर 50 सेकंड फिर से आपने शूट करना होता है, फिर दोबारा, मतलब 3 रनिंग होती है इसमें। 1200 मीटर भी है और 1600 मीटर भी इसके अंदर होता है। अच्छा, कभी आप में से किसी बच्चे ने, खासकर बच्चियों से भी पूछूंगा, आपका दिल नहीं किया कि हम भी क्रिकेट खेलें? क्योंकि क्रिकेट बहुत मशहूर हो गया है, क्रिकेट बहुत मकबूल हो गया है और हर बच्चे की कोशिश होती है कि चाहे वो बेडरूम में कुर्सी रख के क्रिकेट खेले, वो क्रिकेट ज़रूर खेले। तो आपका दिल कभी नहीं चाहा? मुझे कोई जवाब दे, पीछे ज़रा माइक दे उनको, वो जिस बच्ची ने ब्रेक ली थी। हाँ बताओ। सर दिल तो करता है और इंशाल्लाह ताला मैं खेलूंगी भी। अच्छा, खेलेंगी आप? अच्छा, तो बॉलर बनेंगी या बैटर बनेंगी आप? सर बहुत, दोनों। बहुत ऑलराउंडर जी। अच्छा, आप उनको दें माइक। आप लगता है घर भी बता के आई ना, इसलिए थोड़ी सहमी बैठी बता के आई है ना? जी जी। अच्छा, आपका दिल करता है कभी क्रिकेट खेलने का? जी, हमने स्कूल में स्टार्ट भी करनी थी, मतलब आर्चरी के साथ दूसरी गेम्स अच्छा। भी, तो उसमें इंशाल्लाह हम क्रिकेट भी करेंगे। अच्छा, तो मैम ने आपको सिलेक्ट कर लिया कि नहीं? अभी हमने स्टार्ट करनी है, अभी हमने स्टार्ट नहीं की। अच्छा जी। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारी टीम खेल रही है, आपका क्या ख्याल? आप देखती हैं मैचेस सारे देखती हैं? क्या ख्याल है हमारी टीम है? कुछ तो जो कुछ देखा, कुछ हमें भी बता दें कि हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो कुछ है या ठीक है? बस ठीक है। कराटे की प्लेयर हूँ। अच्छा, आप भी कराटे की प्लेयर हैं? अच्छा, मैंने नेशनल में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अच्छा, हाँ जी। तो आपने क्यों कराटे का इंतखाब किया कि कराटे में तो लग आ जाती है, और फिर आपका भाई की वजह से, घर वालों की वजह से, या और को मल्ले में कोई ऐसी दुश्मनी चल रही है? नहीं, मेरा अपना खुद का शौक है कराटे करना। अच्छा, बचपन से शौक है मुझे कराटे करने का। कभी किसी भाई को या किसी और को फैंटी शैंटी लगाई है कभी कराटे में? लगाती रहती हूँ। सीधी हो जाती हूँ? बस लगा देती हूँ किसी को भी। घर में भाइयों को भी? नहीं, घर में नहीं। अच्छा, बाहर किस वजह से लगाती हो आप? फाइट होती है ना, बस लगा देती हूँ। फाइट में तो मुकाबला होता है ना, उसमें तो मेडल शेडल होता है। बंदा में चलते चलते दिल किया, को मेरे जैसा बंदा आ गया कि यार ये तो इतना स्मार्ट है, मैं इसको लगा दूं। कोई मस्ती करे तो लगा देती हूँ, ऐसे नहीं। मस्ती किस, मतलब मस्ती की आवाज़ करे, सीटी बजाए? वैसे मुझे तो सीटी बजानी भी नहीं आती। किसी को सीटी बजानी आती है आप में से? ऐसे जो उंगलियां डाल के बजाते हैं, किसी को नहीं आती? चलो यार उठो जाओ, तो सीटी बजानी आती है यार? अजीब बंदे हैं यार, एक दफ़ा सारे मिल के बजाए जरा पता चले। ये चीज़ यार, ये तो मुझे पता है कि ये पाकिस्तानी जो लड़के हैं ना सीटी के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, सीटी नहीं आती ना, वैसे भी सीटी निकल जाती है इनकी, है ना? अच्छा, हाँ आप बता रही थी, बताएं। क्या बता रही थी? वो कि फैंटी लगा देती हैं। नहीं, आज तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि अगर भाई जैसे हमारे हम पाकिस्तानियों का ना कल्चर है
कि हम इधर बैठे हैं 1 2 3 4 5 कोई 10 1 12 इधर बैठे हैं, हमें वैसे ही कोई बंदा अच्छा लग रहा होता है, कोई वैसे ही बंदे का आता है यार इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो कभी इस तरह कभी लगा कि यार इसको तो मैं फैंटी लगाऊं ना कभी? स्कूल में होता है कभी इधर कोई ऐसा बंदा लग रहा अभी नहीं है मेरे अलावा कोई ऐसा बंदा लग रहा है कि जिसको दिल कर रहा हो मैं इसके साथ थोड़े से जूडो कराटे कर दूं? नहीं दिल कर रहा। अच्छा, तो अब मैंने आपसे पूछा कि आप हैं कराटे की खिलाड़ी और आपने एथलेटिक में हिस्सा लिया 100 मीटर का, क्यों लिया भाई? किसी ने कहा कि आप उधर लो, या आपको जैसे किसी को साइंस में दाखिला नहीं ना लेता, वो मुशारत उलूम रख लेता है, पाक स्टडीज रख लेता है, इस तरह के मजमून रख लेता है, चलो यार एफए करिए, ये वजह तो नहीं थी? नहीं, ऐसे ही कुछ और ट्राई करने का दिल चाह रहा था तो मैंने कहा एथलेटिक्स में ही पार्ट ले लेते हैं। अच्छा, बंदा चाट खा लेता है, वो गोलगप्पे खा लेता है, यार अगर वो चीज़ ट्राई करने का दिल चाह रहा है तो कुछ और चीज़ ऐसी खा लेता है। ज़रूर है कि आपने किसी का हक मतलब को और बची उसमें पार्टिसिपेट कर लेती, कराटे में भी आपने मेडल ले लिया, इसमें भी मेडल ले लिया। दिल चाह रहा था मेरा स्पोर्ट्स में कुछ ट्राई करने का दिल चाह रहा था। स्पोर्ट्स में कुछ ट्राई करने का दिल चाह, तो बंदा लूडो खेल लेता है यार। लूडो कभी खेली है? हाँ जी, खेली है। अच्छा, उसमें जो 3 छक्के आ जाते हैं और 3 छक्के सड़ जाते हैं, इसमें क्रिकेट में 3 छक्के मारे तो बंदा हीरो बन जाता है, ये क्या चक्कर है? उसमें 3 छक्के आ जाए कहते हैं भाई तीनों छक्के सड़ गए, होता है ना ऐसा, लगातार 3 छक्के आ जाए, ये क्या है, इसका क्या असूल है? बस कोई नहीं है? कोई अच्छा, कोई भी नहीं है, उस कोने वाली बच्ची को दो, कोने वाली बच्ची को माइक दो, उधर सामने वो वाला है आपको, उसमें आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, हम तालियां बजाएंगे सारे, बोलो। जाते हैं हम छोटी सी ब्रेक पर और फिर वापस आएंगे, शोरू गोल जारी। हमारे प्रोग्राम का नाम है T20 तमाशा। वाह। जी जनाब, जैसे कि हमारी कंपेयर ने कहा था कि हमारी ब्रेक बड़ी छोटी सी है, हमने बड़ी छोटी सी ब्रेक रखी है और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं क्योंकि हमने इस बच्ची का दिल नहीं तोड़ना था और ये बच्ची जब भी जो बात कहेगी हम कोशिश करेंगे कि इसकी बात को पूरा करें। मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं एक ख़तरनाक जो है हमारा इनक्लोजर में इस तरफ आता हूँ। अच्छा सर, आप ये बताएं मसूद साहब कि आप KSL करवा रहे हैं, वहाँ एक और पहले भी एक लीग हो चुकी है, तो क्या आप समझते हैं कि उसमें कोई वैक्यूम था कि आप चाहते हैं कि एक और लीग हो? इसकी क्या वजह है? लीगें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जी, लीगें बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई हैं। कश्मीर में एक लीग हुई है, हाँ जी, KPL हुई है, कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है, अच्छा इनिशिएटिव था, उससे अवेयरनेस आई है वहाँ लोगों में। सही। पाकिस्तान में यहाँ लोगों में अवेयरनेस आई है कि कश्मीर को प्रमोट किया जा सकता है। कुछ उसमें चीज़ें ऐसी थी, कश्मीरी प्लेयर्स को ज़्यादा चांस नहीं मिला है, कश्मीरी स्पोर्ट्स कुछ खामियां थी आपके ख्याल में? बस खामियां कह दें या उनसे रह गई हैं कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आप चाहते हैं कि आप उनको फुलफिल करें। बिल्कुल फुलफिल करें। तो और क्या ऐसा, मतलब आपने जैसे कि कहा कि उसमें 5 खिलाड़ी आपने बताया कश्मीर के होंगे, प्लेइंग साइड में 4 होंगे, टोटल 6 होंगे। टोटल 6 होंगे। तो आप समझते हैं कि कश्मीर में इतना टैलेंट है कि आपको बहुत अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे? बिल्कुल, अगर ऑनेस्टली उनके ट्रायल्स लिए जाएं, कश्मीर में इतना टैलेंट है कि अच्छे आपको लोग मिलेंगे। अभी 3-4 लड़के आपके सामने, सलमान शाद, जमान खान, रोहेल नज़ीर, अगर उनको मौका दिया जाए तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवा सकते हैं। अच्छा, ये जो लीग होती है, जो बंदा करवाता है उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? वैसे तो जो टीमें जो फ्रेंचाइज खरीदती हैं वो भी पैसा देती हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके लिए एक बड़ा हैवी बजट नहीं चाहिए होता? लीग जो है मुख्तलिफ नोयत की लीग, अब आप किस तरह करा सकते हैं लीग आपकी जो आप करवा रहे हैं, मैं उसके बारे में पूछता हूँ कि उसके आपके ख्याल में उसमें कितना बजट होगा आपका? आपने जो ये टोटल जो हमारी लीग का बजट है 1.5 से 2 बिलियन का बजट है इसका। अच्छा, यानी 2 अरब रुपए जी, इतना बजट इस लीग, इतना बजट है। जब आप 2 अरब रुपए जिस दिन आप रख के अपनी टेबल पे रखें, उस दिन जो 500 रुपये मैंने भी दे देना, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तालियां बच्चों बजाओ इस वजह। अच्छा शिराजी साहब, आप ये बताएं कि हम ये सोच तो नहीं रहे थे कि हम जिम्बाब्वे से आ जाएंगे, ठीक है, जिम्बाब्वे उस दिन बहुत अच्छा खेला। इसी तरह इंडिया भी ये नहीं सोच रहा था कि वो जनूबी अफ्रीका से हार जाएगा। इंडिया जनूबी अफ्रीका के मुकाबले में तो बहुत अच्छी टीम है। तो क्रिकेट की एक बॉल होती है, उस पर छक्का भी लग सकता है और उस पर विकेट भी उड़ सकती है। तो फिर आप इतने जारहाना अंदाज में क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान की चांस को नहीं? क्या इंडिया 2 मैच नहीं हार सकती? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने पहली बात कही कि वो अच्छा खेले, जिम्बाब्वे नहीं, पाकिस्तान बुरा खेला। ठीक है, ये भी आप जिम्बाब्वे क्रिकेट को जानते हैं, चीजें देखते हैं। पाकिस्तान बॉलर बहुत अच्छे जो नहीं, बॉलिंग आप छोड़े, आप अगर अभी बात हो रही थी यहाँ पे,
पाकिस्तान के पास वर्ल्ड नंबर 1 है T20 का, अभी बाबर साहब चौथे नंबर पे आ गए, वर्ल्ड नंबर 4 है। अगर उनके होते हुए भी आप ये कहें कि वो किसी बॉलिंग को नहीं खेल सकते, तो फिर सॉरी टू से आपके ख्याल पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेला चलो जाता है। ठीक है, चले वो सारी बातें आपकी मान ली, कप्तानी उनकी ठीक नहीं है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, ये तो मानते हैं आप, इसमें कोई दूसरी राय। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इस जो T20 ये जो वर्ल्ड कप है, ये और इससे पहले जो सीरीज हुई है एक मैच के अलावा, उनका वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो एक उनका था, जो जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते थे। वो देखें बैड पैच आता है, किसी भी प्लेयर पे बैड पैच आता है। अभी मेरे भाई यहाँ पे कह रहे थे कि हम एक मैच के बाद क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, एक मैच करना पड़ता है। यार शिराज साहब, मैंने तो नहीं किया, मेरे से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? सवाल आपने किया ना, तो आप सवाल भी जो करे उसको भी आप छोड़ते नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात है ना, सवाल करेंगे तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, चले मैं आप कोशिश करूंगा कि आपसे सवाल ना करूं। अच्छा राहत, आप ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि गेम्स जो हैं, स्पोर्ट्स जो है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो बच्चे खेलने कूदने वाले होते हैं ना, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता, ज़्यादातर वो थानेदार होते हैं, मोहल्ले में लड़ाई है, जैसे ये लड़की बैठी है, क्या नाम है, सारा, ये सारा जो बैठी है, ये कहती मैं फैंटी लगा देती हूँ, भाई इसका बेचारा ऐसे होके बैठा है, वो ऐसे होके बैठी है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना खेलने कूदने वाले, ये थोड़े से थानेदार होते हैं, थोड़े से ये पढ़ाई की तरफ, तो वैसे भी थकावट हो जाती है जब बंदा ग्राउंड में इतनी एक्सरसाइज करके आए, इतनी फटीक लगा के आए, तो फिर किताब तो वैसे ही आपको पता है काटती है आगे से। ऐसा ही है सर। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बैलेंस रख सकें, कि उनके पेरेंट्स ये भी ना कहें कि यार हमारा बच्चा जो है बिल्कुल ही फारग हो गया है। आपको पता है कि खेलने वालों के ज़्यादातर वालिदैन जो है ना वो बच्चों से नालां होते हैं सर, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं ना, तो पेरेंट्स को आप थोड़ा गाइड करें कि वो क्या करें, उन खिलाड़ियों को गाइड करें कि वो किस तरीके से अपनी वो स्केड्यूल तरतीब दें कि वो उसमें खेल में भी रहें और पढ़ाई में भी ठीक रहें। सर पेरेंट्स से हट के अगर जो टीचर हैं, टीचर्स अगर साथ दें तो बच्चे, मेरा नहीं ख्याल के, नहीं सर स्टडी के हवाले से बात कर रही हूँ। अच्छा, स्टडी के वाले कि हाँ, क्या करें, नकल कराया करें? स्कूल टाइम में गेम करनी होती है बच्चों ने, उसके बाद तो वो लोग घर जाएंगे, तो स्कूल टाइम में जैसे मैं अभी बच्चों को क्लास से लेकर आती हूँ, तो उन्हें एक चीज़ मैंने दी है लिख के कि आपने ये जो टेस्ट हैं, आप दूसरे पीरियड में ये टेस्ट देंगे और आपकी स्टडी जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है। तो टीचर्स बाकायदा टाइम देती हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं वो बड़ा हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो मैंने सुना है कि वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, सही, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। तो लेकिन कोई एक तो दाना ऐसा होता है ना टीचर की शक्ल में जो कहती है भाई मैं तो नहीं, ये तो वैसे ही बड़ा जो है, ये जो बच्चा है या ये जो बच्ची है, टीचर्स करते हैं कि नहीं आप इस बच्चे को लेकर जा रही हैं, ये तो पहले ही क्लास में ऐसा है, तो मैं कहती हूँ ऐसा ही है। मैं कहती हूँ अगर वो स्टडी के हवाले से थोड़ा सा है डाउन है। वैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने इन दोनों बच्चियों के बारे में बताया था कि ये दोनों बहुत रज के नालायक हैं, तो इनकी क्या वजह है नालायकी की? सर ज्यादा टाइम ये लोग पहले स्पोर्ट्स को दे रहे थे। अच्छा। इन्हें फिर मैंने वार्न किया कि आर्चरी के अलावा किसी गेम में तुम लोगों को मैंने देख लिया तो मेरी आर्चरी तो मैं तीर तुम्हें मार दूंगी। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है राहत, कभी आपने तीर मारा और निशाने पे जाके लगने की बजाय ऐसे बेचारा को करो टमाटर लैंड निकले है, उसमें जाके लग गया हो? सर ऐसा होता नहीं है, हमारी आर्चरी रेंज जो होती है वो एक उसकी रेंज, बच्चों बोलना नहीं है, देखें वो मैडम कितनी अच्छी बातें बता रही है। सर बाकायदा एक रेंज होती है हमारी, वहाँ हम लोग कॉन्स लगाते हैं। फिर भी मैंने कहा इत्तेफाकात तो होते हैं ना, आपको पता है? सर अभी तक नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो आपने कभी कोशिश भी नहीं की? सर मेरी कोशिश होगी कि आप सामने खड़े हो टारगेट के, मतलब मुझे मारे आप, मुझे तीर मारे हैं, बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है सर। इसी खुशी में कॉल ले लूं? सर आप ये एक पॉइंट पकड़ना चाह रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कैसर अली बोल रहा हूँ शकरगढ़ से। शकरगढ़ से कैसर अली साहब, कैसे आजकल वहाँ पे गुड़ और शक्कर और चीनी कैसे मिल रही है? जी वो तो खैर छोड़े, वो बेहतरीन मिल रही है। तो मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ, ये वसीम खान हमारा चीफ सिलेक्टर है, ये कुछ क्रिकेट के बारे में जानते भी हैं जो वैसे इनको पकड़ के चीफ सिलेक्टर बना दिया हुआ हमने? ओके, हम अपने जो माहिरीन हमने बैठाए हुए हैं इनसे पूछते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आप खेलते भी हैं क्रिकेट? खत्म होगी। दसो जी, अपना जेड़े साढ़े अपने चीफ सिलेक्टर ने जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, आपके ख्याल में वो वैसे ही पकड़ के बना दिए? यार डेब्यू पे उन्होंने सेंचुरी की है और बड़ा अच्छा बंदा है।
आप देखें कि जब आप किसी इदारे में होते हैं ना, तो आपके मसले मसाइल भी आपके साथ होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाबर की टीम है, उसने अनाउंस किया, वो चीफ सिलेक्टर है, उसका काम अनाउंस करना है। ये टीम, बाबर को ये अथॉरिटी दी गई थी कि आप अपने 15 बताओ और उन्हीं 15 के साथ आप जाओगे। ठीक है। तो उसने तो अनाउंस किया, इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें बाबर की गलती है। फिर देखिए ना, फिर ये रूल क्या ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम सिर्फ उसी को सिलेक्शन की सारी अथॉरिटी दे रहे हैं जो हमारा। मैं एक कॉल ले लूँ अगर इजाजत दें, मैं बहुत डरता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोलकाता से। मोहम्मद यासीन साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी दूर से हमें कॉल की। बिल्कुल आप फास्ट बॉलर की तरह आपने कॉल किया है, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं आज का जो मैच खेला है पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त खेला है। फील्डिंग भी सही थी, बैटिंग भी सही थी और इनकी बॉलिंग भी सही थी, जबरदस्त। सर जी ये जो खेल है ना, देखो खेल जो है ना, इसमें जीत हार होती है, इसको जो ना अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ये जो ना इंसान को इसलिए खेल खेलते हैं कि ताकि जो ना आपस में मोहब्बत बढ़ती है इससे। ठीक है, आपकी पता नहीं क्रिकेट से बनती है कि नहीं, आपकी कॉल से आपसे मोहब्बत होगी हमें। मैंने आज का मैच देखा, बहुत जबरदस्त मैच खेला आज। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी शिराजी साहब, आप फरमा रहे थे, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हम चीफ सेलेक्टर को फिर रखते क्यों हैं? क्या ये काफ़ी नहीं है कि हम उसको, कप्तान को, जैसे मैडम ने कहा कि आप मेरे सामने हो तो मैं आपको तीर से उड़ा दूं, तो इस तरीके से कोई। देखिए, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन उस सिस्टम में पाकिस्तान है ना, उस सिस्टम में लोग आके उसमें चेंजिंग्स करते हैं। ओके, अब मैं ज़रा एक ब्रेक का टाइम हो गया और मैं चाहता हूँ इस मरतबा ना मैडम राहत लें, वो आपका सामने कैमरा है, उसमें जाके आप देखें और ब्रेक लेनी है आपने। जैसे आप तीर मार रही है ना हम सबको, उधर ज़रा ब्रेक भी मारें। अब हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेल डन, वेल डन। जी जनाब, हमारा प्रोग्राम है T20 तमाशा और मैं हूं नासिर राजा, और ये सारी जो है मेरी टीम है। कोई ओपनर है, कोई बॉलर है, कोई बैटर है, और कोई कराटे वाला है, और कोई तीरंदाजी वाला है। और तीरंदाजी वाले जितने भी हमने बुला रखे हैं, इन सारों ने मेरा निशाना ले रखा है, इसलिए मेरी बहुत सारी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं वकार साहब, आपने कहा कि हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गए, वहाँ पे दौरे किए, इंडिया में अपने 4 मैचेस भी जीते, तो इतना ख़र्चा कैसे करते हैं? कोई आपको स्पॉन्सर अच्छा मिल गया है? कोई हमें भी बताएं, मसूद साहब को भी बताएं कोई, क्योंकि इनका तो बड़ा खर्चा है, 2 अरब रुपए। जी बिल्कुल, इसमें टोटल हम स्पॉन्सर बेस्ड ही चले हैं, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जितने स्पॉन्सर्स हमें सपोर्ट करते हैं गाए बगाए, यानी कि जिस तरीके से भी हमारे इवेंट्स आते हैं, हम जब भी रिक्वेस्ट की है, कुछ सरकारी इदारे भी हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं। जी बिल्कुल, वो करते हैं। अच्छा। इवन के कोई डिप्लोमेटिक सर्कल में भी कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जो हम लोगों को सपोर्ट। तो मुश्किलात कहाँ आती है आपको? सर मुश्किलात जो हैं, वैसे तो आप बड़े बाहिम्मत हैं, मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आप बहुत दूर से हमारे इस प्रोग्राम में, मैंने आपको जब दावत दी तो आपने कहा कि मैं पहुँच जाऊँगा जितना भी देर होगा, तो आप इनके लिए क्लैपिंग करें भाई। जी मुश्किलात तो डेफिनेटली, आप कोई भी काम करें, चाहे आप कोई नॉर्मल लोग भी कोई काम कर रहे हो, तो जब उसको स्टार्ट लेते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना पेश आती हैं। सही। तो जब मैंने इसको स्टार्ट लिया था तो उस वक्त जो मुश्किलात दरपेश थी कि हम ऐसे अपनी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किस तरह करेंगे। सही। तो बड़ा, यानी कि एक बेसिक लेवल पे एक पिंडी इस्लामाबाद से कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके एक, यानी कि एक एग्जीबिशन मैच किया। अच्छा। और उसके बाद जब मेरे अंदर मजीद मोटिवेशन आ गई कि यार ये एक मैच कर लिया, अब कर सकते हैं, तो फिर चल पड़े हम अल्लाह का नाम लेके, और पेशावर से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा तक हर जगह पे हमने अपनी टीम्स बनाई, मैचेस कराए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। मुझे एक और बात बताएं, मैंने ये देखा है कि जब बंदा कोई काम करने लगता है ना, तो काम करने वाले के रास्ते में ज्यादा रुकावटें आती हैं, तो ऐसी आपको फेस करनी पड़ी? ये तो हमारा कौमी खेल है, ये हमारा कौमी खेल है, कल्चर है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। शादीशुदा हैं आप? नहीं, अभी शादी ये नहीं की? अभी मैं बच्चा हूं। मुबारक हो। थैंक यू। ठीक है, तो अब तो शादीशुदा है ना माशाल्लाह, आपको सर मुबारक हो। आप भी शादी? अल्लाह का शुक्र है। बस इधर तक ही रखते हैं ये सवाल। अच्छा वकार साहब, तो आपने कभी ये सोचा है कि मैं कॉल ले लूं एक? बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जाम बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट टंडोलिया, सूबे सिंध से। जी जान साहब, जान ही नाम बताया ना? जी जाम अली बात कर रहा हूँ। आपको तो हर लड़की जान कहती होगी, बड़े मजे का नाम है आपका। जाम अली नाम है मेरा। अच्छा, जाम अली, मैं समझा जान नाम है आपका, तो एम ही बंदा जान कहता है। अच्छा जी, जाम अली साहब क्या कहना चाहते हैं?
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शाहनवाज दानी को उधर वहाँ तफरी के लिए लेके गए हैं क्या बात? सही है जाम साहब, मुझे वैसे ये यही एक्सपेक्ट करा था आपसे सवाल, ये भी हम अपने माहिर से इसका जवाब लेते हैं। तो आपने दूसरा जो शोएब अख्तर ने जो बयान दिया था वही साबित हुआ कि ये टीम जो है ना पहले ही राउंड से बाहर हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हुआ है, शोएब अख्तर की वजह से हुआ है। बाबर आजम तो कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, हमाद वसीम है, और उसके बाद जो दूसरे जो खिलाड़ी है जो खेलते हैं उनको क्यों नहीं खिला रहे? ओके ठीक है जाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, आपने इतनी दूर से कॉल की। शोएब अख्तर आपका नाम लिया है इसने, आपने कोई गड़बड़ की है? अच्छा, वो दूसरा शोएब अख्तर है, वो उसी की हो सकती है। अच्छा सर, इनके सवाल का आप जवाब दें कि धानी है, धानी को क्यों नहीं खिला रहे? देखिए, फास्ट बॉलर जो इस वक्त हमारे खेल रहे हैं कंपैरेटिवली वो दानी से बेहतर है, तीनों अच्छा एक्सपीरियंस भी है, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस वक्त हम बॉलिंग साइड पे रिस्क नहीं ले सकते। सही, इसमें नो डाउट कि दानी अच्छा मतलब हम बॉलर ये नहीं कह सकते कि हम उसको जो है ना डिस्करेज नहीं करते हैं, अच्छा बॉलर है दानी, लेकिन इस वक्त बॉलिंग में स्कोप नहीं है कि हम उसको। शिराज साहब, आपका क्या कहना है? इसमें मैं एक जो हमारे नाज़रीन है उन्हें बता दूं कि धानी ट्रेवर रिजर्व में है, धानी हमारे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इंजर्ड होगा या कोई मसला बनेगा तो फिर वो 15 में शामिल होगा, और अगर उसे किया जाए तो ठीक है होगा, और फिर वो खेल पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आईसीसी से रीजन देनी पड़ेगी कि इस वजह से हम इसको शामिल करें। मैं कॉल ले रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हाल ठीक है, ताइए बैठे हैं थे। नाम दसो अपना। अब्दुल आदिल जिंजुआ बोल रहा हूँ जेलम से। जिंजुआ साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। हुक्म करो। ज्यादा मुझे ये ज्यादा कालें इधर आती हैं तो कहते हैं जी ये इन्होंने ये काम ऐसे कर दिया, ये काम ऐसे कर दिया। तो मैच में तो ऐसे होता है ना, हार जीत होती रहती है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर कोई किसी को गलती हो जाती है माफ तो कम से कम उनका जो है ना दिल जो है ना वो छोटा ना किया करे उनका, वो इसका खिलाड़ी जो है ना टीम राल हो जाता है। ठीक है जिंजुआ साहब, ठीक है, जी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। ताकि जो है ना जिंजुआ साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें जी, उन्होंने कहा कि ये सारी जो कॉल आ रही है ना, ये आपकी वजह से आ रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है ना, तो हम सारे यही थे कि लड़ के आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत खेले हैं, आखिरी बॉल तक गए, हम इनके पीछे खड़े थे। लेकिन जो मैच जिम्बाब्वे वाला आ रहे हैं ना, वो हारना नहीं चाहिए, उसमें इस तरह कहना बनता नहीं है। ठीक है, आपने पहले ज्यादा रन खा लिए और उसके बाद आप 130 नहीं चेस। जिंजुआ साहब का भी नुक्ता नजर ठीक है, लेकिन आपका भी बड़ा वैलिड है कि ये पाकिस्तान की टीम है और इसमें 24 करोड़ या 22 करोड़ जितने भी लोग हैं, वो इस उम्मीद से आपको टीवी पे आंखें लगा के देख रहे होते हैं। ठीक है, उस बच्ची को देखो नींद भी आई होती है, वो फिर भी मैच देखती है, उसको भूख लगी होती है, वो कहती है अम्मी मैं मैच देख रही हूँ, आपने खबरदार मुझे बुलाया। और ये जो बच्चा है जिसके दिल पे नहीं, वो कोच साहब जो उधर बैठे हैं, जो दिल पे चोट लगा के बैठे हैं, और ये भी परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये कराटे के बंदे हैं, क्रिकेट का इनसे है कोई नहीं है, लेकिन सारे लोग और ख़ास करके हमारी फूफियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ जो होती हैं, वो ज़्यादा उस पर मरकूज़ की होती हैं अपनी नज़रें कि अब वो जनाब वो आएगा, और उनको बड़ा पसंद है वो, क्या नाम है, इफ्तिखार, जो जिसको उसको चाचा क्यों कहते हैं यार? आप बेहतर जानते हैं, नहीं आप बताएं। देखिए मेरा काम है सवाल पूछना। राय साहब आपका दोस्त है ना, तो क्यों कहते हैं चाचा, वैसे क्यों कहते हैं आप बताएं? उम्र इतनी है ना, ज्यादा उम्र है उसकी। यार इतना फिट है माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसका आज आपने कमेंट्री में नहीं सुना कि 36 साल के बंदे ने 4 रन लिए हैं भाग के, वो कमेंटेटर कह रहा था क्या फिटनेस है। अच्छा यार, आप हर सवाल में मेरे ऊपर बाउंसर फेंक देते हैं, मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं किधर जाऊँ? आप भी और रात ने भी जो तीर, जो रात ने तो सीधा तीर ही मार दिया यार रात ने। यार थोड़े चो को मेरे नाल कोई दुश्मनी तो नहीं थोड़ी, किसी की है तो बताओ यार, हैं? तालियां बजाएं फिर एक दफा, तो थोड़ा सा सुस्त हो गए। अच्छा, आप इनके जो है ना इसके भाई हैं, ठीक है, आप भी कराटे में आपने भी मेडल लिया है, कभी ये भी हुआ है, उसने तो सही तरह नहीं बताया, कि आपकी बहन भाई की आपस में लड़ाई होगी और आपने हा हू किया हो? नहीं, छोटे बहन भाइयों से हो जाती है, इसकी मेरी तो बहुत बनती है। अच्छा, छोटे भाई से हो जाती है। ये पैसे उधार देती है, क्या वजह है? पैसे तो नहीं, वैसे ही बचपन से इसके साथ ज्यादा है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? 4 है। आप बड़े हैं सबसे? नहीं, मेरे से एक बड़ी बहन है। आप बड़ी बहन है, वो क्या करती हैं? वो स्टडी कर रही हैं। अच्छा, तो आप जूडो कराटे की तरफ क्यों आए यार? मुझे ये समझ नहीं आती, मतलब क्या घर में ज़्यादा लड़ाई होती थी, ये बर्तन टूटते थे, क्या होता था, आपके हाथ बड़े या एक्शन बड़े थे, इससे क्या वजह क्या थी? मैंने बेसिकली आना नहीं था, मेरे छोटे दोनों बहन भाई करते थे। अच्छा, तो ये हमारे कोच हैं, इन्होंने मुझे, अच्छा मतलब ये बंदा है जिसकी वजह से आप आए हैं? नहीं, मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि इनकी वजह से। ओके, मैं पहले कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब,
सर इम्तियाज बोलने फैसलाबाद तो मेरा सवाल है कि शुएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर इसको साथ क्यों नहीं लेके आए? अच्छा इम्तियाज साहब की कर दे फैसलाबाद च फैसलाबाद च फैक्ट्री च काम करीदा। अच्छा फैक्ट्री च काहदा काम करदे हो? कपड़े दा। कपड़े का काम करदे हो यार, कोई एक आध बंदा जोड़ा ही भेज देंदा है, आगे मौसम चेंज हो गया है, सारे कपड़े पतले पतले लाजमी पर सर मेरे सवाल दा ना जवाब लाजमी करियो। जवाब ना तुसी साडा जवाब ना देना कपड़े वाला, असी ते लाजमी देंगे, असी बैठे इस वजह ता अपना इम्तियाज साहब ते बड़ी मेहरबानी तुसी कॉल की इन्नी दूरों। जी वकार साहब आप इसका जवाब दें कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हमारी पब्लिक है, जो क्रिकेट के लवर्स हैं, ये जो क्रिकेट के शायकीन हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम शुएब मलिक को क्यों छोड़ गए? आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल में एक यूनानिमस चॉइस थी हमारे लिए। हाँ शायद कोई एक ट्वीट गड़बड़ कर गया या कोई एक कहीं पे कोई ऐसा मसला आ गया। अच्छा ये आप उसकी तरफ इशारा करें जो उसने ट्वीट किया था? जी जो उसने क्या ट्वीट किया था, हमारे ये सुनने वालों को, बच्चों को भी बताएं। उसने कहा कि कब तक हम दोस्तियां निभाते रहेंगे। ठीक है, यानी कि उसका लुब्बे लबाब जो है वो यही है कि ये भी उधर से ही बोल रहे हैं, ये उसी को बुनियाद बना के बोल रहे हैं। इस वक्त हर बंदा ये बोलेगा। अच्छा आपका जाती ख्याल क्या है? आपका जाती ख्याल क्या है? नहीं मेरे ख्याल में कि अगर हम अपनी यानी कि जो टीम को जिस तरह की टीम सेलेक्ट होनी चाहिए थी, अगर उस सिलेक्शन के साथ जाते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ओके ठीक है। मसूद साहब आपका क्या ख्याल है शुएब मलिक के बारे में? शुएब मलिक होना चाहिए। किसकी जगह? वो मिडिल ऑर्डर में होता तो जिम्बाब्वे से कम हम नहीं आते। हम ना आते। आपका क्या ख्याल है? खूबसूरत बात है, इतना सीनियर प्लेयर, फिर वहीं पे बात आ जाती है आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, आपकी दोस्ती यारी है। अच्छा मैं कहता हूँ कि फिर मैं ये कहता हूँ, अपनी राय देता हूँ कि फिर हफीज को भी होना चाहिए। वो हफीज तो रिटायरमेंट लेके चला तंगा के लिए ना। जब आपके ऊपर चेयरमैन राजा साहब आ गए, आप भी राजा हैं वो भी राजा है, तो उसके बाद गाली बर्दाश्त करना, उसके बाद क्रिकेट के बारे में क्रिकेट में रहना बनता नहीं था ना। वो बड़ा आउटस्पोकन है और आज भी आप देखें वो जिन ट्रांसमिशनों में बैठे हुए हैं बड़े आउटस्पोकन है और सीधी बात करते हैं, और कुछ लोगों को सीधी बातें पसंद नहीं है। भाई आप इस वक्त कौन ज्यादा फार्म में जूडो कराटे वाला मुझे बताएं, बाहर निकले फड़ना है आज तुसी मेरे नाल कौन को जाए, हाथ खड़ा करो जल्दी करो यार, मुकाइए काम, थोड़ा जा टाइम रह गया। केड़ा साथ देगा जिस बंदे जान नहीं देना यार, अल्लाह दे बंदे मेरे नालो उन्हें नालो यार। अच्छा चलें आपकी बात मान लेते हैं, आपके वोट बहुत ज्यादा है, एक मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यही कह रहा हूँ कि बाबर आजम को आप बार बार पहले उसको चांस दे रहे हैं, तो आप इसको 1 डाउन या चौथी पोजीशन से ले आए और फखर जमान या आसिफ को आप ले आए। मेरा भाई आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुदरतुल्लाह है, मैं इलाकी मरहब से बात कर रहा हूँ। कुदरतुल्लाह है। कुदरतुल्लाह आपका बात बिल्कुल ठीक है और आपकी बात भी हम इधर से अभी जवाब लेते हैं, और आपने इतनी मोहब्बत से कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और कोई बात तो नहीं कहनी आपने? किसी और को कह रहे हैं ना यार, मेरा तरा करता है, मैं क्या मैंने कह रहे हैं आज दसो उन्होंने जड़ा किया बाबर। मैं तो पहले से यही कह रहा हूँ ना कि आपको टीम के लिए खेलना चाहिए, मुल्क के लिए। आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड बाद में आते हैं, पहले मुल्क आता है। आप चाहे नंबर 1 बने रहे और पहले राउंड से हार के वापस आ जाए। अरसलान साहब मुझे ये लग रहा है कि ये जितनी भी कॉलें आई हैं आप इनको 10-10 रुपए दे के आए हैं। ठीक है कि यार कॉल करना। मुझे तो लिटरली आपका नंबर भी नहीं पता और ये भी फॉर्मेट नहीं पता था कि कॉलें आ रही हैं, वरना मैं क्या आता कि 2-4 मेरी भी करना। शुक्र है अगर नहीं दे के आए तो हाल है, दे के आए होंगे तो फिर क्या हाल है? आप कॉल के साथ ये बताया करें। हाँ अगली बार दस्या है ना, नंबर भी दिया है तो फिर काला भी करना। ओके ओके ओके। अच्छा मैडम आप तीर आप मैं क्या आपसे कहूँ, आपने तो सीधा निशाना ही मेरे ऊपर लगा लिया है कि मेरे पास अगर तीर हो तो मैं आपको मारूं। अच्छा आप ये तीर अंदाजी जो इसको आर्चरी कहते हैं, इसके अलावा कोई और गेम भी करती हैं आप? जैसे क्रिकेट की टीम आपने बनाई है, वो कौन सी गेम है? क्रिकेट की टीम जो बनाई है ना आपने, बच्चों की क्रिकेट की टीम आपने बनाई है, वो गलत बयानी तो नहीं कर रही थी आप? नहीं सर, क्रिकेट की बनाई है ना, आप गेम पूछ रहे हैं। अच्छा आप कौन सी खेलती है मैं ये पूछता हूँ? मैं इसके अलावा थ्रो करती हूँ। थ्रो वो शॉटपट की या हैमर की? शॉटपट। अच्छा शॉटपट और हैमर में क्या फर्क होता है सर? शॉटपट जो होता है ना वो गोला होता है और तो हैमर में वो जंजीर लगी होती है जो घुमा के। नहीं सर, ये जंजीर वाला नहीं है, वो उसको हैमर कहते हैं, उसको हैमर करते हैं। हालांकि होते वो हैमर थ्रो है, दोनों गोले हैं।
यानी कि आप तीर भी मारती हैं और गोले भी फेंकती हैं। Yes. अल्लाह की बंदी, कोई अच्छा काम तुमने नहीं कोई ऐसा शुरू किया कि जब हम कहते हैं कि यार ये रात जो हमारी आज मेहमान आई हैं, ना ये गोले फेंकती हैं ना ये तीर मारती हैं। मैं कॉल ले लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम जी। सर मेरा नाम अहमद दुरानी है और मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ। जी दुरानी साहब। सर मेरा सवाल है ये चेयरमैन KSL से मसूद अहमद खान साहब से। जी मसूद साहब से पूछें दुरानी साहब। सर ये मसूद साहब ने एक ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कश्मीर सुप्रीम लीग की सूरत में, जी जी, तो सर ये बेसिकली कब हो रहा है? ओके, इन्होंने वैसे बताया, लेकिन फिर दुरानी साहब एक मरतबा फिर आपको बताते हैं। बड़ी मेहरबानी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। मसूद साहब एक बार फिर दस दियो कि जेडे 2023 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ मई 2000 जी इंशाल्लाह मई 2023 में हो रहा है जी। इसकी लॉन्चिंग हम नवंबर 20 से 25 के दरमियान करेंगे। सही। उसके बाद प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा कश्मीर में और टैलेंट हंट होगा। 8 टीमें होंगी इसमें। 8 टीमें होंगी और कश्मीरियों की भरपूर शिरकत होगी इसमें। सही। अच्छा, इसमें कोई बाहर की भी खिलाड़ी शामिल होंगे? जो 7 जो कोटा है उसमें, कि उसमें सिर्फ नेशनल प्लेयर ही होंगे पाकिस्तान के? बाहर के अभी किसी भी अगर हमें अलाउ करता है, वैसे रूल्स तो हैं कि 5 साल पहले जो जिनने रिटायरमेंट ली है वो खेल सकते हैं। अगर अलाउ किया तो हम लाजमी एक बाहर का। मैंने अभी रिटायरमेंट ही ली, मुझे उसमें रखिएगा जो अभी खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं बाहर का भी नहीं हूँ, मैं कभी गुजर खान से आगे नहीं गया। मैं हूँ आपको इमर्जिंग में ले लेंगे। इमर्जिंग प्लेयर में अंडर 19 यंग बंदे को इसी में ले लेंगे। अच्छा, ये खिलाड़ी को जो आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कहते हैं ये प्लेटिनियम खिलाड़ी है जी, ये गोल्डन है, यार एक तो वो बंदा जो है ना वो भी मेरा ख्याल है ये शिराजी साहब, लेकिन वो हर वक्त मुझे इस तरह करता है, इसका मतलब होता है कि ब्रेक लें। अब आप में से कौन ब्रेक लेगा? तू ला यार ब्रेक ला, इसको दे, माइक दे इसको, उधर देखो कैमरे में। हम ले रहे हैं ब्रेक छोटी सी और आते हैं T20 तमाशा के साथ 1 मिनट में। ओके, जबरदस्त। जी जनाब, जिस तरीके से उसामा ने ब्रेक लिया है उसी तरीके से मैं वापस आता हूँ। हमने छोटी सी ब्रेक लिया, वापस आ गया है, प्लीज़ हमारी कोई गलती नहीं है। तालियां। अच्छा उसामा, आपने क्या बताया कि आपने किस में मेडल लिया? पेंथालॉन में। पेंथालॉन में आपने भी सारे ये 5 इवेंट किए हैं? 3 इवेंट किए हैं। आपने ये इसका क्यों इंतखाब किया? आप कोई और गेम क्यों नहीं? कोई और सर इसके अलावा मैं बॉक्सिंग भी करता हूँ। अब बॉक्सिंग भी करना है? जी जी, बॉक्सिंग। अल्लाह दे बंदा, तू ही को आज साड़ी बदले लाया, तू ही मदद कर यार, ले लेंगे। अच्छा, तो जब मेडल लेके आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर बहुत खुशी हुई सबको। अच्छा। जी, कोचेस को और घर वालों को बहुत खुशी हुई इससे। मतलब आप पे तो यकीन करना भी बड़ा मुश्किल है ना। अम्मी जान मेडल ले आए, बच्चा सही कह रहे हैं, किसी ने चुक ले आए हैं, नस ले आए कि दुकान तो ले आए, इस तरह तो नहीं कोई रिएक्शन आया? नहीं सर, बहुत खुशी हुई। तुम ढीले बोलते हो, बंदे बॉन्ड भी निकला हुआ, कोई यकीन नहीं करता। बहुत खुश हुई है सब खुश हुए। तो क्या उनका और वालिद साहब का क्या रिएक्शन था? वो भी बहुत खुश हुए। उठाया तो नहीं उन्होंने? नहीं। अच्छा, क्या फिर कोई ले आए हैं मेडल शेडल? नहीं। तो आगे क्या आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? सर बॉक्सिंग में भी है इंशाल्लाह, और ये पेंथालॉन में भी। पेंथालॉन में भी। बॉक्सिंग के किस वेट कैटेगरी में है? 51 में खेलता हूं। अच्छा, आपने कभी अब तो छोटे हैं, मोहम्मद अली बॉक्सर की कोई फाइट शेट देखी है आपने? जी देखते हैं। अभी उसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी? जी, रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। अच्छा, और कौन सा मोहम्मद अली के बाद कौन सा आपको बॉक्सर है जिसका उसके बहुत ज़्यादा मुकाबले, जैसे जो फ्रेजियर है, जॉर्ज फोरमैन है, और 2-3 अब नाम मुझे, सर आजकल जो बर्गर है, फ्लॉयड मैवेदर है, उसकी फाइट देखता हूँ। अच्छा। और यान गार्सिया है जो उसकी फाइट्स हारने जो है। अच्छा, रजाई जो ऐसा सिर काट के देखता हूँ ना, तो डरदा बड़ा होना यार, मैं देखता नहीं यार तू। नहीं सर। अच्छा, तो बॉक्सिंग में जब खेलते हो तो अम्मी कहती नहीं कि बेटा किधरे मार? कहती हैं सर। अच्छा, शौक है। क्यों शौक तुम्हें क्यों हो गया बॉक्सिंग का? क्यों शौक हो गया? बस सर बचपन से ही शौक है ऐसी चीज़ का, पर अभी तकरीबन 2-1 साल हो गए मैंने किया। अच्छा, जैसे तुम्हारी माशाल्लाह जितने तुम स्मार्ट हो ना, मुझे तो लगता है रात कहेगी तू इतने आ जा, तेन असी तीर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा, तो पढ़ क्या रहे हो आप? सर मैं 2nd ईयर के पेपर दे रहा हूँ। 2nd ईयर के पेपर दे रहे हो? क्या सब्जेक्ट्स क्या रखे हैं? सर आर्ट्स में ही है। आर्ट्स में? प्लेयर का होंगे ही आर्ट्स है, ये अल्लाह ताला ने जो सब्जेक्ट बनाए प्लेयर आते हैं आर्ट्स। जरा मैनेजर साहब माइक देना। मैनेजर साहब, आप वैसे क्या करते हैं? मैं वैसे बीकानेर स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा, PWD में। अच्छा, स्पोर्ट्स टीचर हूँ मैं। स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो वहाँ सारी गेम्स करवाते हैं या खाली आप कराटे ही कराते हैं? वहाँ पे क्रिकेट की टीम होती है वहाँ पे। अच्छा। डिफरेंट क्लासेज है, हर क्लास की अपनी अपनी टीम तैयार करनी होती है। अच्छा। जिसमें फुटबॉल होता है, हैंडबॉल होती है,
ठीक है, और डॉज द बॉल गेम होती है, ये इसकी टीम्स तैयार करते हैं। हॉकी की कभी कोशिश नहीं की आपने? हमारी नेशनल गेम नहीं, हॉकी नहीं। क्या वजह है? बस हॉकी शुरू से पसंद ही नहीं, इससे देखो, ज़्यादा बेस्ट तो क्रैक। चंगी वाली हॉकी मौजूद है। नहीं हॉकी नहीं, हॉकी नहीं। हॉकी महंगी भी होगी है ना वैसे भी दुनिया में। तो कभी इंटरेस्ट नहीं लिया हॉकी में, इसलिए अच्छा, नो आइडिया। तो ये आपने सिलेक्शन भी इनका खुद किया था कि आपको सिलेक्ट? नहीं, हमारे प्रॉपर ट्रायल हुए थे पिंडी ठीक, टीम में। अच्छा। फिर डिवीजन पूरी इकट्ठी हुई थी, उसके प्रॉपर ट्रायल हुए थे। ठीक है, ट्रायल में जो लोग इस काबिल हुए थे। आप सिलेक्टर भी थे? नहीं, सिलेक्टर मैं नहीं था। कौन था? मैं जस्ट मैनेजर भी कई मरतबा जैसे कोच भी सिलेक्टर होता है। बता रहा हूँ, हमारे जो रावलपिंडी डिवीजन के सेक्रेटरी हैं राजा तनवीर अहमद, उन्होंने सारी टीम सेलेक्ट की। थे भी राजा ही बस वो। अच्छा, तो उन्होंने टीम सारी सिलेक्ट की है। हाँ जी। तो आपको कोई लगा कि कोई ऐसा प्लेयर था जो हमारे अमूमन जैसे देखे ना आप शिराजी साहब नहीं, ऐसा कुछ बरस रहे हैं, बिल्कुल बरस रहे हैं, तो आपके भी कभी ऐसा हुआ हो कि कोई लड़का निकाल दिया हो, कोई डाल दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे प्रॉपर फेयर ट्रायल होते हैं जिसमें हमारे डीओ और डीएसओ साहब मौजूद होते हैं वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, और बाकायदा उनकी मौजूदगी में सब कुछ ट्रायल होते हैं। अच्छा, और जो जिस काबिल होता है उसको उसी तरह का चांस मिलता है। उसको उस तरह का चांस मिलता है। चलो कम से कम चांस मिले ना मिले, ट्रैक सूट तो मिले हैं ना आपको। शूज़ भी दिए उन्होंने? हाँ, सब कुछ मिला था, सब कुछ मिला है। तो दिल्ली चलिए भी मिली है? सब कुछ, सब मिलता रहा। अच्छा, हाँ जी। तो शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। तो अच्छा, मैंने ये देखा कि बंदा बॉक्सर हो, जूडो कराटे वाला हो, जो भी हो, तीरंदाज हो, बीवी से बहुत डरता है। क्या सही बात है? पता नहीं। पता नहीं, सही बताएं यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसे इसको मतलब ये नहीं कहता कि मैं डरता हूँ या वो डरता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा यार, मुझे एक इस बच्चे को माइक दे, मुझे यकीन नहीं आता कि इसने मेडल लिया है यार। लिया मेडल यार, सच्ची बताओ यार। अभी कौन सा कैमरे बंद करा दिया हमने, सच्ची बताओ मेडल लिया है तुमने? सच में लिया है। सिल्वर मेडल लिया है तुमने? जी। और उसमें जूडो कराटे में लिया है? शोतोकान कराटे। शोतोकान और उसमें कराटे में क्या फ़र्क होता है? शोतोकान कंट्रोल गेम। कान से पकड़ के खींचते हैं? नहीं। अच्छा, तेरा लगता है वैसे इस तरह दा सवाल। अच्छा, तू क्या क्या बताओ। शोतोकान कंट्रोल गेम है और जूडो में। माइक बैठा, माइक इस तरह रखना है। शोतोकान दरअसल एक कंट्रोल गेम है। अच्छा, कंट्रोल गेम है जी। हार्ड हिट पे आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब हार्ड हिट नहीं मारनी? नहीं। कैसे मारते हैं आप? मतलब फेस पे आप अगर हार्ड हिट करेंगे फेस तो पे नहीं मार सकते आप? मार सकते हैं पर हार्ड हिट नहीं कर सकते। गार्ड वगैरह पहने होते हैं आपने? चेस्ट गार्ड वगैरह? जी, वो पहने होते हैं। हेड गार्ड भी होता है? नहीं, हेड गार्ड नहीं होता। अच्छा यार, ये मुझे ये बताओ कि ये जो एक मार्शल आर्ट्स के ये जितने भी खेल हैं जी, इसमें मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा गेम्स आ गए हैं और एक आ गया मिक्स मार्शल आर्ट भी आ गया जी, जिसमें बहुत मार धाड़ करते हैं। उसका भी कोई शौकीन है आप में? कोई प्लेयर ऐसा है कोई सा? आप कर रहे हैं? हाँ, उसके कोच हैं उसके कोच, लेकिन पेंथल, ये माइक लें, हैं आप उसके कोच, लेकिन कोशिश करें कि आप पेंथलॉन में रहें। नहीं, पेंथलॉन तो मेरा एक स्टाइल है, एक शौक था मेरा। अच्छा। खासकर तीरंदाजी, जिस तरीके से अभी तीरंदाजी है। अच्छा। तो उसी तरीके से रेजर रन पे वो भी शौक है या मैडम को देखते हुए? वो मुझे शौक नहीं है। अच्छा। और मुझे वैसे जो रेजर रन का जो शूट है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, शूट का। अच्छा। इसीलिए फिर मैंने इसका भी इंतखाब किया। और बेसिकली मैं जिम्नास्टर हूँ, एकेडमी जो है वो जिम्नास्टिक का और भी हैं। बेसिकली आप जिम्नास्टर हैं, तीरंदाजी का आपको शौक है और आप मिक्स मार्शल आर्ट्स के कोच हैं। समझ नहीं मुझे आई कोई। लूडो खेल लेते हैं? स्टाइल है वो कुंग फू मार्शल आर्ट है, चाइनीज़ आर्ट है। अच्छा, उसके अंदर किक बॉक्सिंग आती है, बॉक्सिंग उसके अंदर है, मिक्स मार्शल आर्ट उसके अंदर है, और जिम्नास्टिक एक अलग पार्ट है। अभी जो पंजाब के में रिप्रेजेंट करवा तो जिम्नास्टिक टीम भी रिप्रेजेंट हुआ था मेरा। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक फिल्म एक्टर भी था जो जूडो कराटे का बड़ा माहिर था, क्या नाम था उसका? ब्रूस ली। ब्रूस ली की कभी फिल्म देखी है आपने? जी, फिल्में देखते हैं। फिल्में देखते हैं मुझे को देख कर हम एक्सपायर हुए उनसे। अच्छा, तो उसको कभी मोला जट भी नहीं देखी आपने पुरानी सुल्तान राय की? नहीं देखी यार? जो जूडो कराटे जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड अच्छा वो देखते हैं, हीरोज है उनको वो देखते हैं आपने। फिर उसके जो मार्शल आर्ट है ना वो फिर आपने देखा नहीं। अगर आपने मार्शल आर्ट सीखनी है तो मोला जट देखें, नूरी नथ देखें, बाला गुजर देखें और बनारसी ठग देखें, और इससे भी ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं ना जूडो कराटे तो कभी असेंबली का इजलास जाके देखें। वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी, वो ठीक है ना? चले। अच्छा, मैं एक मरतबा फिर इधर आता हूँ आपकी तरफ, मसूद साहब। अच्छा मसूद साहब, ये बड़ी जान जोखों का काम होता है ऑर्गेनाइजिंग, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में टैलेंट तो बहुत है जी। मतलब ये देखिए माशाल्लाह इनके चेहरे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, सिवाय एक आध के। तो देखा सारे एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि किधर है। तो ये इनके तो चेहरे धमक रहे, वो टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत है, लेकिन हमारे मुल्क में अच्छे ऑर्गेनाइजर्स नहीं हैं, अच्छे मैनेजर नहीं हैं,
हम बहुत सारी चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं यार दफ़ा करो, कर लेंगे यार, छोड़ दो यार, पता चलता है कि वहाँ टीमें आ गई हैं, बॉल ही नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बॉल ही नहीं होती। तो ये इतना मुश्किल काम आपने लिया है, लेकिन एक मुश्किल काम मैंने भी करा, मैं पहले वो कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर मैं मसूद अहमद खान साहब से बात करना चाह रहा हूँ। अपना नाम बताएं। जी मैं मोइन खान फ्रॉम मीरपुर, और मैंने अभी प्रोग्राम देखा और इसमें। जी मोइन खान साहब पूछें, आप पूछें, खुल के पूछें। जी 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 मसूद अहमद खान साहब, ये जो आप इवेंट करा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे, और बहुत ही नाइस स्टेप है आपका, और उम्मीद है कि इसके अंदर सारे कश्मीरी अल्लाह दे बंदे को साड़ी तारीफ भी कर दे, शर्ट दी तारीफ कर दे, मंग के लेंदी माज। नो डाउट ये अच्छा सवाल पूछो आप मसूद साहब से। हेलो मोहित साहब, सवाल कोई पूछना चाह रहे हैं आप? ये तो ठीक है, हमने बुलाया इनको इसीलिए कि बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और मैंने शुरू में प्रोग्राम के कहा कि इन्होंने एक जो खूबसूरत सेक्रेटेरिएट बनाया वो देख के मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। चलो कोई नहीं चलेंगे मोहित साहब मेरा ये स्टाइल है, इसकी मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। तो हम पता नहीं क्या बात कर रहे थे। चलिए जी, आपकी वो बहुत तारीफ कर रहे थे मोहित साहब, मीरपुर से कर रहे थे, तो आप मुजफ्फराबाद में कराएंगे, मीरपुर में कराएंगे? पहला एडिशन मुजफ्फराबाद में होगा। अच्छा, मीरपुर में अभी स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि वहाँ इंटरनेशनल लेवल का कोई मैच करा। अच्छा, पहले भी कॉल आ गई थी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो प्लैटिनियम खिलाड़ी होते हैं, या डायमंड होते हैं, या गोल्डन होते हैं, या ये होते हैं, उनकी फीस का क्या सिस्टम होता है? फीस लीग जो है ना, बैठ के एक फ़ीस उनकी तय करती है कि ये फ़ीस उनको देनी है, ये प्लैटिनियम की है, ये डायमंड की है, ये गोल्ड की है, सिल्वर की है। उनके साथ जो आपके फ्रेंचाइजी होते हैं उनके साथ मिल के तय करते हैं कि आप खुद से करते हैं? नहीं, हमने खुद से एक रखी है आपने। और इस लीग का दूसरा ये है, PSL के मॉडल पे है। अच्छा, जो KPL थी उसमें फ्रेंचाइजी जो है फीस पे कर रहे थे, इसमें हमने एक रखा है फ्रेंचाइजी के लिए, एक अमाउंट रखी है, उसमें फीस लीग खुद पे उनको देगी प्लेयर्स को। अच्छा, लीग देगी, वो फ्रेंचाइजी नहीं देगी? लेंगे फ्रेंचाइजी से। अच्छा, लेकिन लीग खुद जिम्मेदारी लेगी। पहले ऐसा ये आपने शायद इस वजह से किया हो कि पहले ये होता है कि उनको तय तो कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारे भागते ही रहते हैं, ये चेक बाउंस हो जाते हैं, ये तो नहीं वजह? बस आपको ज़्यादा पता है। अच्छा चलो, बड़ी मेहरबानी, चलो शुक्र है, दुनिया किसी ने ये भी किया कि तुम्हें ज़्यादा पता है। अच्छा, आप जो एक NOC होता है वो आपको मिल गया है? एक PCB NOC देता है, इजाज़त देता है? NOC अंडर प्रोसेस है हमारा। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक NOC आ जाना है हमारा। अच्छा, थोड़े हालात ऐसे हैं, अभी NOC के लिए जा नहीं रहे उधर। अच्छा, थोड़ा से रोड शोड ब्लॉक है? रोड शोड ब्लॉक है। परसों लिबर्टी चले जाओ, लिबर्टी बंद था, PCB ऑफिस परसों बंद रहा है, फ्राइडे को बंद रहा है, वर्क फ्रॉम होम था। सही। तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि उस वक्त मुल्क पहले है, NOC बाद में। सही, तो हालात बेहतर होते हैं, NOC भी मिल जाएगा, कोई सही कह रहे। अच्छा, ये जो कप्तान है, ये भी तो फ्रेंचाइजी अपने उसको वो करते हैं मुकर्रर कि ये हमारा कप्तान होगा, कि उसमें आप भी नहीं, कप्तान उनका है, फ्रेंचाइज ऑनर जो है वो खुद अपना मुकर्रर करेंगे। सही, तो आप सिर्फ ये चेक करेंगे कि इन्होंने जो प्लेयर उनको वो बताएंगे फ़ी, और अच्छा वो फिर ज़रा मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, इस मरतबा आप ब्रेक लेंगे वकार साहब पे आ जाएं। जी वकार साहब ब्रेक लें, क्योंकि इनकी अभी शादी नहीं हुई, तो हम चाहते हैं ऐसा बंदा ब्रेक ले जिसकी शादी ना हुई हो। गैर शादीशुदा बंदा ब्रेक ले रहा है, और मिलते हैं हम दोबारा ब्रेक के बाद। प्रोग्राम है T20 तमाशा। जबरदस्त। और जनाब एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, जी आयानू कहते हैं। हमारा प्रोग्राम है T20 तमाशा, और ब्रेक पे जब हम गए तो वकार साहब ने ब्रेक ऐसे ली जैसे हम इनसे मुतालबा कर रहे हैं कि यार हमें वलीमा खिलाएं। तो इन्होंने कहा गैर शादीशुदा जो है वो ब्रेक ले रहा है। भाई हम ब्रेक आप ले रहे हैं तो ठीक है, आपको हमने इजाज़त दी है, आपको सारी हमारी टीम ने इजाज़त दी है, सारी दुनिया आपको देख रही है, तो इसमें ये इतनी आपने उदासी से क्यों कहा है कि एक गैर शादीशुदा बंदा ब्रेक ले रहा है? ये अब आप समझे ना कि उदासी से क्यों कहा है। अच्छा, मतलब हम कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं तो हम कोशिश करें, अगर आपका दिल चाहता है कि सुबह शाम आप जो है कभी उधर भाग रहे हो, टमाटर ले आओ, कभी दही ले आए, और सबसे बड़ी चीज़ होती है पता, टमाटर भी ले आता है, दही भी ले आता है। जब दर्जन अंडे लेके आता है ना, तो बीवी कहती है छोटे अंडे कितों ले आ गए हो, जिसने उन्हें खुद देते हो बेचारे ने, और फिर जब वापस जाके करने हो बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह कभी इस तरह के आपसे हुआ है, इत्तेफाक हुआ है? नहीं, ये आलू टमाटर तो हमने डेली लेके आने होते, डेली लेके आते। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? नहीं, कैच वो एक अलग खेड है,
खान पीन अच्छा, खान पीना से खान पीना। आजकल कितना किलो चल रहे हैं टमाटर? टमाटर 240 रुपए किलो कल लेके आए हैं। और आलू? गालबन 90 रुपए किलो लेके आए। अच्छा, ये मुझे से कह रहे यार आलू ना कहे, हमारी छेड़ है। किसकी छेड़ है यार आलू? वो जिसकी छेड़ है वो सुन रहा होगा सुन रहा प्रोग्राम। ओके ओके। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कोच साहब को ज़रा माइक दें। कोच साहब, आप ये बताएं कि कोच जो होता है वो एक किस्म की पूरी टीम की, या मैं ये मैडम राहत से भी पूछूंगा, वो वालदा होता है, खिलाड़ियों की एक किस्म की अम्मी होता है। यानी उनका उसने सारी किस्म की फ़िक्र करनी होती है कि इसकी डाइट ठीक है, इसका ड्रेस ठीक है, इसने मुकाबले की तैयारी की है, यार ये कोई फ़िक्रमंद तो नहीं है, इसको घर से कोई ऐसी कॉल तो नहीं आई है कि ये परेशान हो गया और सवेरे परफॉर्मेंस ना दे। तो या ऐसे ही आप वैसे खड़े हो जाते हैं, बस तू भी खेड़ भाई, तू भी खेड़। जैसे हमारा एक कोच था, तो जब हम पे 4-5 गोल हो गए तो उसने कहा तुसी भी गोल करो। तो इस तरह के कोच हो या पहली तरह के कोच हो? सर मैं तो अपने बच्चों की बहुत केयर करता हूँ। अच्छा, ये आप बच्चों से पूछ रहे थे। और जब तो उसने मैंने दसिया जी, जो लंच लैके आना साढ़ा कोच खा जाता है। और हम लंच ले के नहीं आते, हम वहाँ से करते थे। अच्छा, ठीक है। और ये है कि मैं जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं टीम में, जापान में भी 3 बार गया हूँ बच्चों के साथ। अच्छा। तो ये है कि वहाँ पे जब हम इधर से निकलते हैं तो मैंने कहा तू देखो कोच अपनी जगह, हम भाइयों की तरह जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। और वहाँ पे ये नहीं कि मुझे देख के शर्म हो। एंजॉयमेंट क्या क्या होती है? बहुत एंजॉय करते हैं। मसलन क्या क्या? मसलन जैसे लास्ट टाइम हम गए थे तो वहाँ पे लाहौर में लास्ट 72 पंजाब गेम्स थी जब। अच्छा। तो वहाँ पे लाहौर में एक पार्क में हम चले गए, वो कहते हैं फैमिली के बगैर नहीं जा सकते। अच्छा। तो हम वहाँ पे 2 लेडीज़ घूम रही थी, उनको पकड़ के साथ ले गए, हमने कहा जी फैमिली है, फैमिली है। अच्छा, तो इस तरह एंजॉय कर दियो। पहले तो उन्होंने लाओ कर दिया। फिर वो जो उसके मैनेजर आ गए तो उसके पार्क के, तो वो बहस करना शुरू हो गया, कहते हैं फैमिली है। तो सारे बच्चे परेशान, तो 1-2 को उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैंने उसे कहा, मैंने क्या एक चीज़ बताओ, आप गेट पे खड़े सबका निकाहनामा चेक करके अंदर भेजते हो? हाँ। तो शर्मिंदा होगा मेरी बात। अच्छा, शर्मिंदा कैसे? मैं खुद शर्मिंदा हो रहे हैं ना। कहते हैं बात कैसे की? मैंने कहा यार फैमिली है कि नहीं, साथ लेडीज है तो जा सकते हैं। हाँ हाँ। पहले तो ना करता रहा, फिर कहता अब चले जाओ। मैंने बच्चों से पूछा, कहते नहीं आप नहीं जा रहा। मैंने कहा नहीं भाई आप वापिस बात। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? माशा 2 बच्चे। और कब गलती का एहसास हुआ? कितने अरसे बाद बंदे को, शादीशुदा बंदे को गलती का एहसास होता है कि यार गलत हो गया काम? फिलहाल तो नहीं हुआ। फिलहाल नहीं हुआ। कितना अर्सा हो गया शादी को? हो गया 7 साल। 7 साल, 3 साल है आज। 3 साल और एंजॉय करो। ठीक। अच्छा मैडम, आपसे मैं पूछता हूँ, मैडम ये जो सुना है कि ये कुछ मैडमें जो है बच्चों के लंच खा जाती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, वो खाती नहीं है वो? नहीं। अच्छा, ये जो मैंने सवाल पूछा है कोच साहब से कि जो बड़ी केयर कर रही होती है ना खिलाड़ी की, किसी वक्त वो रंजीदा होता है, किसी वक्त उसको पढ़ाई की फिक्र होती है, कभी उसके वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे होते, तो कोच एक ऐसा दोस्त होता है उसकी, एक ऐसी उसकी लीडरशिप होती है जिसमें वो बच्चों को मोटिवेट भी करता है, उनको प्रोवोक भी करता है कि यार तुमने जीतना है, तुम सबसे बेस्ट हो। कई कोच तो मैंने देखा है कि वो बच्चे को भेज भी रहे होते हैं और नहीं यार दूसरा बड़ा तेज़ है, तू रह ही जाना है। तो ऐसे भी होते हैं। तो आपका क्या स्टाइल है जब आप बच्चों की कोचिंग कर रही होती हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रही होती हैं? ये बच्चे को आप देखती हैं कि इसमें अभी तो ये रॉ है बिल्कुल, लेकिन इसमें टैलेंट है ज़रूर, तो आप उसको पकड़ लेके आए, तुम आओ खेलो, तो वो कैसे आप इस तरह करती हैं या आप? नहीं सर, मैंने कभी बच्चों को सबको मौका दिया खेलने का, सबको मौका दिया खेलने का। मतलब जेड़ा लंग है उनका इधर बच्चे मौका? नहीं, जो मेरे अपने ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग में आते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं वो गेम करते हैं। इसके अलावा बच्चों को ज़्यादा बेहतर पता होता है कि हमारा जो उस्ताद है हमारे साथ कैसे रह रहे हैं। बच्चों बताओ। इसका जवाब बच्चे ज़्यादा बेहतर देंगे आपको। ये तो देखा है कि उन्होंने पता है कि तीर उन्होंने साथ ही ऐसे किया मैडम ने ना? नहीं, मैं यही देख रही हूँ। इवन के अभी हम पंजाब गेम्स में भी थे, मतलब हर चीज़ पूछना कि अच्छा ठीक है खाना खा लिया है, और मतलब ये तो कोई पूछना ना वो खाना खा लिया है, या तो कहेंगे आओ बच्चों खाना खिला के लाऊंगा। हाँ, ये भी किया था। किया है इन्होंने? जी, क्या खिलाया था? वहाँ पे हमने कढ़ाई खाई थी। अच्छा। और जी फास्ट फूड बहुत खाया है। अपनी मर्जी का खाया सर, मैंने ये नहीं देखा कि इनको डेली कितनी मिली है कितनी नहीं। मेरा बैग इनके पास होता था, इनको बिल्कुल खुली परमिशन नहीं। हाँ। आपको जितने पैसे चाहिए, जो चीज़ खानी है आप इससे बैग से पैसे लो और आप खा सकते हो। मैडम बैग लेके आई हैं आज? लाई हूँ। चलिए, इस बात में तो क्लैपिंग बनती है। हाँ चलिए, आप बच्चों आप भी मैडम के साथ जब भी हो तो बैग इनका पकड़ लिया करो। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ा मुश्किल सा नाम बताया था, मैं भूल गया हूँ। सुजल।
सूजन यार तेरे कोई सूजन तो है नहीं, फिर क्यों तू अपना ये घर वालों ने नाम रखा नहीं होते यार? तू पहले दसे, मैं थोड़ी कह रहे हैं कि नादरा लेने रखा है, कारा लेने रखा है। तो आपने कभी घर वालों को कहा नहीं कि यार कि सूजन पा दी थी ने? कोई बोला हुआ है, बोला की कहते हैं फिर? तो उन्होंने ना कह रहे पुप्पो ने नाम रखा था ना, तो कह रहे जो रख दिया वो ही है। बंदा सारे रिश्तेदारां नाल मथा ला सकता है, फुफो ऐसे होता है कि उस दिन बंदा कुछ बोल भी नहीं ना सकते कि पुप्पो ने नाम रखा। सर नाम का मायने पूछे। हाँ, प्योर वाटर। प्योर वाटर जी, मतलब होना से पानी मंगना वैसे कह रहे सूजन ले आ यार एक गिलास, इस तरह क्या कहिए? मैं तो आज तो वही कहना है, मैं तो घर वाले को कहना है, अगर उन्होंने प्रोग्राम देखे कि नहीं, वैसे तो मैं इस वक्त खुल के इस वजह बोल रहा हूँ कि साढ़े घर बिजली गई होती है, ठीक है, तो इस वजह मैं खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन मैं एक घर वाले को कहूँगा कि ये प्रोग्राम तुम देखो और एक गिलास सूजन ले आओ, ठीक है? तो आप भी घर में इस तरह कहते हो कि यार कुछ आज सूजन नजर नहीं आ रहा यार, या नलके चाहे सूजन ही नहीं आ रहा यार, सिर्फ सीटियां बज रहे, नलका सीटियां बजा रहे, सूजन आ ही नहीं रहा। नहीं ये नहीं होता। हाँ नहीं, पानी बोलते हैं घर में तो। अच्छा, घर में पानी बोलते हैं, ये प्योर वाटर बोलते होंगे। या ये भी नहीं कहते यार लोटे जो सारा सूजन ही निकल गया? इसका कभी मौका नहीं आया? नहीं। अच्छा, आप कराटे के जी, कराटे के हैं, और आपकी कैटेगरी कौन सी है? -84 kg। यार माइनस मुझे समझिए, जो -50 है तेरे -80 है। -84 kg है ना, तो वो -84 से ऊपर नहीं खेल सकता, -84 में ही खेलेगा वो। अच्छा, अगर आप खेल ही ना सकते तो हम भी नहीं खेलते। T20 तमाशा को ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपने लिए तालियां बजाएं, बहुत शुक्रिया। वकार साहब के लिए बहुत तालियां बजाएं। हमारे मसूद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। हमारे जो प्यारे भाई हैं, मेरे छोटे भाई अरसलान अब्बास शिराजी साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। मैडम के लिए रहने दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको मैं तीर मारूंगी, लेकिन बजा दें एक दफ़ा मैडम के लिए। और जनाब एक मरतबा ये जो सारे लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें कॉल्स किए हैं, जिन्होंने किसी की कॉल नहीं मिली, हम नहीं ले सके और उन्होंने हमसे मोहब्बत का इजहार किया है, उनके लिए भी तालियां बजाएं। और जनाब अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो प्रोग्राम है T20 तमाशा, ये आप हर रोज़ इसी टाइम देखते हैं, मुख्तलिफ प्रेजेंटर के साथ, मुख्तलिफ जो इसके एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं। मैं संडे के संडे आता हूँ क्योंकि मेरे संडे को छुट्टी होती है, और इन्होंने कहा कि यार संडे के अलावा अगर तुम आए ना, तो इन्होंने सिक्योरिटी वाले को कहा कि आपने नहीं आना, तो इसलिए मैं अगले संडे को फिर आऊँगा आपकी खिदमत में नए मेहमानों के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहेंगे इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।